एक बात अच्छे से समझ लो, जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द हमें दुश्मनों से नहीं मिलता। दर्द वहां से मिलता है जहां हमने भरोसा किया होता है। कभी किसी के लिए बहुत कुछ किया और बदले में चुप्पी मिली। कभी किसी को अपना माना और वही सबसे पहले दूर चला गया। क्यों हुआ ऐसा? क्यों बार बार हम ही टूटते हैं? क्योंकि हमने दिल से सोचा और सामने वाले ने दिमाग से खेला। चाणक्य कहते थे, जो भावनाओं में बहता है वह हर चाल में फंसता है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं तुम्हें वो सोच दूंगा जिससे लोग टूटते नहीं, लोग समझदार बनते हैं। अगर तुम चाहते हो कि अब कोई तुम्हें इस्तेमाल न करे, अब कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी न समझे और अब तुम रिश्तों को सही तरह से परख सको, तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि आज के बाद तुम दिल से नहीं, दिमाग से जीना सीखोगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऐसी सच्ची और काम की बातें पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। आपका एक कमेंट किसी और तक ये वीडियो पहुंचाने में मदद करता है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जरा सोचो, तुम्हें कोई मुस्कुराकर देखे और कहे, तू तो मेरा अपना है, और फिर जब तू टूटता है तो वही सबसे पहले मुंह मोड़कर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो खेल रहा था और तू निभा रहा था। वो दिमाग से चला और तू दिल से डूब गया। अब वक्त है तुझे चाणक्य की वो नीति सुनाने का, जो तेरे भीतर का बच्चा नहीं, तेरे भीतर का सम्राट जगा देगी। चाणक्य ने कहा था, जिसने युद्ध में भावनाओं को स्थान दिया, वो बिना खड्ग उठाए हार गया। इसलिए अगर तू चाहता है कि अब कोई तुझे तोड़े नहीं, तो याद रख, अब कोई भी रिश्ता, कोई भी वादा दिल से नहीं निभेगा, दिमाग से तोला जाएगा। दिमाग से खेलो, दिल से नहीं। चैप्टर 1, चुप रहो, जीत जाओ। चाणक्य की सबसे घातक नीति। तुम सोचते हो, अगर मैं चुप रहूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, पर क्या तुम जानते हो, इतिहास में सबसे ताकतवर निर्णय मौन में लिए गए हैं। किसी के सामने जवाब नहीं देना, हर बहस में न कूदना, हर अपमान का तात्कालिक जवाब न देना, ये कमजोरी नहीं, समझदारी की ऊंची उड़ान है। चाणक्य को गद्दी से निकाला गया था, उसे अपमानित किया गया, राज्य से बाहर कर दिया गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई क्रोध नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, सिर्फ एक मौन जिसके पीछे एक महायोजना पल रही थी। और फिर कुछ वर्षों में वो वापस लौटा, मगध का राज बदलकर। अब सोचो, अगर उस दिन चाणक्य ने पलटकर जवाब दिया होता तो वो भीड़ का हिस्सा बन जाता, पर उसने भीतर जवाब तैयार किया और वक्त आने पर ऐसा प्रहार किया कि शत्रु अस्तित्व तक खो बैठा। क्यों चुप रहना ताकत है? चाणक्य कहते हैं, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन सब साधनों का राजा है। जब तुम चुप रहते हो, 1, लोग तुम्हारी गहराई नहीं नाप पाते। 2, विरोधी भ्रम में रहता है, ये सोचकर कि तुम क्या सोच रहे हो। 3, तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते और हर शब्द से पहले सोचते हो। हर जगह बोलने वाला जल्दी हारता है। दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उन लोगों को मिलता है जो हर चीज खुलकर बोल देते हैं। मुझे ये पसंद है, मैं उससे नफरत करता हूं। मेरा सपना ये है, जब तुम हर चीज बाहर रखते हो तो लोग तुम्हारे सपनों को भी अपने फायदे में बदलने लगते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो अपनी इच्छा और योजना सबको बता दे, वो कभी सफल नहीं होता। चुप रहो जब सामने वाला चीख रहा हो, जब कोई तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा हो, तुम्हें नीचा दिखा रहा हो, अपशब्द कह रहा हो, तो उसका उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी स्थिति से गिराना। वो चाहता है कि तुम भी चीखो, बहस करो और अपनी ऊर्जा खो दो। पर जब तुम चुप रहते हो, तब तुम न केवल उसकी चाल नाकाम कर देते हो, बल्कि लोगों के मन में अपनी गंभीरता बैठा देते हो। चाणक्य कहते हैं, विवाद में जीतने वाला वो नहीं जो जोर से बोले, बल्कि वो है जो चुप रहकर सही समय पर वार करे। चुप रहो जब तुम्हारा समय खराब हो, जब सब कुछ टूट रहा हो, हर कोई तुम्हें दोष दे रहा हो, तो चुप रहना सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि समय के साथ 1, सच खुद सामने आता है। 2, झूठे लोग खुद गिरते हैं। 3, और तुम्हारा मौन एक दिन गरज बनकर टूटता है। यही चाणक्य का मूल मंत्र था। धैर्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं और चुप्पी से बड़ी कोई रणनीति नहीं। कब बोलना चाहिए? चुप रहना शक्ति है,
लेकिन बोलना भी एक कला है। चाणक्य कहते हैं, तब बोलो जब तुम्हारे शब्द स्थिति को बदलने की ताकत रखते हो, वरना मौन ही श्रेयस्कर है। इसलिए बोलो जब तुम्हारे शब्दों से न्याय हो, जब चुप्पी अब अन्याय को और बढ़ा रही हो, जब सामने वाला तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझने लगे, तब बोलो। पर तब तक सुनो, सोचो और चुप रहो। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारे जीवन में वो पल आए हैं जब काश तुमने चुप रहकर चीजें समझी होती, जब बोलना नहीं सुनना बेहतर होता? अगर हां, तो अब समय है मौन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाने का। चैप्टर 2, धोखेबाज की पहचान। जिसे तुम अपना समझते हो वो तुम्हें तोड़ने का सबसे आसान रास्ता जानता है। ये चाणक्य की सबसे कड़वी और सबसे सच्ची बातों में से एक है, क्योंकि धोखा कभी बाहर से नहीं आता। धोखा हमेशा वहीं से आता है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु से ज्यादा खतरनाक वह मित्र है जो सामने मुस्कुराता है और भीतर से जलता है। ध्यान दो, अगर कोई तुमसे ज्यादा मीठा बोले, हर बात पर हां करे, तुम्हारे हर विचार की तारीफ करे और हर बार तुम्हें अपना कहे, तो संभल जाना, क्योंकि हो सकता है वो असली नहीं, वो रणनीतिक हो। धोखेबाज की सबसे पहली पहचान यही होती है। वो तुम्हारे दिल में बैठता है, लेकिन नीयत उसकी जेब में बैठी होती है। तुम उसे रिश्ते में देख रहे हो, वो तुम्हें मौके की तरह देख रहा होता है। तुम उसकी हर बात पर भरोसा करते हो और वो तुम्हारी हर बात को नोट कर रहा होता है, कमजोरियां, डर, उम्मीदें, सब कुछ। और फिर एक दिन वो वार करता है, वो नहीं जहां तुम मजबूत हो, बल्कि वहां जहां तुम सबसे ज्यादा मासूम हो। एक बार किसी शिष्य ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, हम सच्चे और झूठे दोस्तों में फर्क कैसे करें? चाणक्य मुस्कुराए नहीं, गंभीर होकर बोले, जो व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी बात करे वही मित्र है, बाकी सब अवसरवादी हैं। आज तुम्हारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हें सही बताते हैं? सोचो, शायद नाम गिनते वक्त उंगलियां भी कम पड़ जाएं। धोखेबाज का दूसरा संकेत यह है, वो तुम्हारी तरक्की से चुप हो जाता है। तुम खुश हो, वो ओके कहकर आगे बढ़ जाता है। तुम गिरो तो अंदर ही अंदर संतुष्ट होता है। वो दोस्त नहीं होता, वो तो एक ऐसा शिकारी होता है जो जंगल में नहीं, तुम्हारे घर में रहता है। धोखेबाज की तीसरी पहचान, वो तुम्हारे हर राज जानना चाहता है पर अपना कुछ भी उजागर नहीं करता। वो बहुत मीठा होगा, पर उसके चेहरे से ज्यादा तुम्हें उसकी आंखें देखनी होंगी, क्योंकि चेहरे नकाब बदल सकते हैं पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। चाणक्य ने कहा था, सांप और विश्वासघाती मित्र में एक बड़ा फर्क है। सांप डसता है और खत्म हो जाता है, पर विश्वासघाती मित्र तुम्हें हर रोज मारता है, धीरे धीरे, भीतर से। अब सोचो, तुम आज किसके साथ हो? दोस्ती, रिश्तेदारी या प्यार के नाम पर कहीं तुम किसी ऐसे जहरीले रिश्ते में तो नहीं बंधे जो तुम्हें हर रोज काट रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो? अब वो समय आ गया है जब तुम्हें आंखों से नहीं, दिमाग से देखना सीखना होगा। अब हर चेहरे को परखो, हर मुस्कान को तौलो, हर अपना कहने वाले की आंखों के पीछे झांको, क्योंकि जब तक तुम धोखेबाज को पहचानोगे नहीं, तब तक वो तुम्हारा नाश करता रहेगा। और जब तुम उसे पहचान लोगे तो फिर वही चाणक्य नीति लागू होगी। दुष्ट को क्षमा करना स्वयं पर अत्याचार करने के समान है। तो अब वक्त है पहला निर्णय लेने का। अपने जीवन के उस चेहरे को याद करो जिसने तुम्हें सबसे गहरा जख्म दिया। अब तय करो, क्या तुम फिर से दिल से सोचोगे या आज से दिमाग से चलना शुरू करोगे? अब तुम उस रास्ते पर चल चुके हो जहां से वापसी नहीं होती। अब बात सिर्फ धोखेबाज को पहचानने की नहीं, बल्कि अब वक्त है चेहरे पढ़ने की कला सीखने का। वो कला जो चाणक्य को बाकियों से अलग बनाती थी, वो नजर जो आदमी के चेहरे से उसका पूरा भविष्य पढ़ लेती थी। तो अब प्रस्तुत है अगला अध्याय, इतना धारदार कि तुम हर नकाब को पहचान सको। चैप्टर 3, चेहरे पढ़ना सीखो। चाणक्य जैसी दृष्टि। एक बार मगध दरबार में एक दरबारी आया, साफ कपड़े, मधुर मुस्कान, सिर झुका हुआ। सबको लगा कि यह बेहद विनम्र, भला और सच्चा आदमी है। पर चाणक्य ने उसे सिर्फ एक बार देखा और सम्राट से कहा, इस आदमी को सत्ता से दूर रखिए,
क्योंकि इसकी मुस्कान में वफादारी नहीं, एक बहुत बड़ी चाल छुपी है। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति दरबार को तोड़ने की साजिश में पकड़ा गया। अब सवाल यह है, चाणक्य ने कैसे पहचान लिया? क्या उसके पास कोई जादू था? नहीं, उसके पास थी चेहरे पढ़ने की कला। चाणक्य कहते थे, आदमी के चेहरे पर उसके मन की छाया होती है। उसकी आंखें उसके अंदर छुपे राज की पहली खिड़की होती हैं। अब तुम भी वो कला सीख सकते हो, और अगर सीखी तो कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। चेहरा एक, जरूरतमंद नहीं। योजनाकार ऐसे लोग हमेशा मिलनसार दिखते हैं, हर बात में भाई दोस्त दिल से बोलते हैं, पर गौर से देखो, उनकी बातों में एक अजीब सी जल्दी होती है। वो चाहते हैं कि तुम जल्दी से उनके करीब आ जाओ, क्योंकि उनके पास कोई योजना होती है जिसमें तुम एक सीढ़ी बन सकते हो। चाणक्य कहते थे, जो जल्दी घुलता है वो अक्सर तुम्हें जल्दी भूलने के लिए आया होता है। चेहरा दो, विनम्र नहीं। भयभीत कुछ चेहरे हमेशा सिर झुकाकर बोलते हैं, आंखें नहीं मिलाते, धीमे मुस्कुराते हैं। तुम सोचते हो कितना सच्चा इंसान है, पर असल में वो अपने अपराध या झूठ से डरता है। चाणक्य नीति कहती है, जिसकी नजरें स्थिर नहीं, उसका मन भी स्थिर नहीं होता। अगर कोई बार बार आंखें चुराए तो समझ लो कुछ छुपा रहा है। चेहरा तीन, हर बात में हां बोलने वाला। अगर कोई व्यक्ति हर बात पर सही है, बिल्कुल भाई आप जैसा कहें कहता है, तो रुक जाओ। ये सम्मान नहीं, अंदर ही अंदर तुम्हारे विचारों का विश्लेषण है। वो जानना चाहता है कि तुम क्या सोचते हो, ताकि समय आने पर तुम्हारी सोच के खिलाफ चाल चले। चाणक्य कहते थे, जो हर बात में सहमत होता है वो या तो मूर्ख है या बहुत बड़ा योजनाकार। चेहरा चार, मूक दर्शक। वो लोग जो हर जगह चुप रहते हैं, बस सुनते हैं, देखते हैं और कुछ नहीं बोलते। तुम सोचते हो इसे फर्क नहीं पड़ता, पर असल में वो हर चीज का रिकॉर्ड बना रहे होते हैं, क्योंकि जब तू हारेगा वही लोग कहेंगे, मुझे तो पहले ही पता था। चाणक्य कहते हैं, जो हर समय चुप है वो या तो संत है या सबसे बड़ा गुप्तचर। चेहरे से परे, चाल, भाषा और ध्वनि। चाणक्य सिर्फ चेहरा नहीं पढ़ते थे, आवाज का उतार चढ़ाव, चलने का तरीका, बैठने का ढंग, यहां तक कि हाथ की हरकतें भी पढ़ते थे। कोई अगर बात करते समय बार बार नाक खुजाए, गर्दन झुकाए, होंठ दबाए या गला साफ करे, तो समझो या तो वो असहज है या झूठ बोल रहा है। अब तुम ये सोच रहे होगे, क्या ये सब वाकई सीखा जा सकता है? हां, सीखा जा सकता है, और यही चाणक्य नीति का कमाल है। ये तुम्हारे दिमाग को इतना धारदार बनाती है कि तुम इंसान नहीं, उसके इरादे पढ़ने लगते हो। अब खुद से पूछो, कभी किसी की आंखों में झांका है और सोचा हो, ये कुछ छुपा रहा है, पर फिर भी दिल के हाथों मजबूर होकर उस पर भरोसा कर लिया? अब दोबारा वही गलती मत करना, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो दृष्टि है जो चाणक्य को महान बनाती है। चैप्टर 4, दुश्मन को बिना लड़े हराओ। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक ऐसा दुश्मन है जिसने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, आपके मित्रों को फोड़ लिया, आपकी छवि को कलंकित किया, और अब वो अंतिम वार की तैयारी में है। आप गुस्से से कांपते हैं, आप सोचते हैं अब आर पार होगा, अब या तो मैं या वो। लेकिन तभी चाणक्य की वाणी कानों में गूंजती है, जो लड़ता है वो हार सकता है, लेकिन जो बिना लड़े जीतता है वही असली विजेता होता है। आप चौंक जाते हैं, बिना लड़े कैसे जीता जा सकता है? तो सुनिए, युद्ध की सबसे खतरनाक रणनीति वही होती है जिसमें दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि वो कब और कैसे हार गया। चाणक्य नीति कहती है, अपने क्रोध को तलवार मत बनाओ, उसे रणनीति बनाओ। अपने अपमान को बदला मत बनाओ, उसे अवसर बनाओ। जो इंसान अपनी शक्ति को चिल्लाकर नहीं बल्कि शांति से बरसाता है, वो किसी भी सेनापति से बड़ा योद्धा होता है। अब मैं आपको 3 चाणक्य रहस्य सुनाने जा रहा हूं, जिनसे आप किसी भी दुश्मन को बिना एक शब्द बोले, बिना एक वार किए पराजित कर सकते हैं। पहला रहस्य, दुश्मन की भूख को बढ़ाओ, लेकिन भोजन कभी मत दो। जब कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, जब कोई आपकी बर्बादी की योजना बनाए, तो सबसे पहले उसे जीत का स्वाद चखाओ। थोड़ा थोड़ा करके उसे ये यकीन दिलाओ कि वो सफल हो रहा है। उसे लगे कि आप हार रहे हो,
आप टूट रहे हो, क्योंकि यही वो पल होगा जब वह अहंकार में अंधा हो जाएगा, और फिर ठीक उस समय जब वह अपने आप को विजेता समझे, आप उसे उस ऊंचाई से धक्का दे दो जहां से गिरना सीधा विनाश की ओर ले जाए। दूसरा रहस्य, प्रहार करो, पर सामने से नहीं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की ताकत से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसकी कमजोरी को पहचानना चाहिए। हर दुश्मन के पास एक कमजोरी होती है, किसी का लालच, किसी का गुस्सा, किसी का मोह या किसी का डर। उस कमजोरी को ढूंढो और वहीं वार करो। ना आवाज होगी, ना चिल्लाहट, ना तलवार चलेगी, लेकिन शत्रु की आत्मा तक कांप जाएगी। तीसरा रहस्य, मौन से बड़ा आक्रमण कुछ नहीं। यदि आप किसी की चालों का जवाब नहीं देते, ना प्रतिशोध लेते हैं, ना कोई सफाई देते हैं, बल्कि बस शांति से उसे देखते रहते हैं, तो वह घबरा उठता है। दुश्मन हमेशा प्रतिकृति चाहता है। उसे युद्ध चाहिए, शोर चाहिए, गुस्सा चाहिए। लेकिन जब आप मौन रहते हो तो आप उसे उसकी ही बेचैनी में जला देते हो। वो हारता है क्योंकि आपने उसकी स्क्रिप्ट ही तोड़ दी। अब सोचिए, क्या आप भी ऐसे ही किसी दुश्मन से जूझ रहे हैं? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो आपकी छवि को खत्म करना चाहता है, जो आपकी सफलता को सहन नहीं कर पाता, या जो आपको हर हाल में गिरते देखना चाहता है? तो चाणक्य कहते हैं, यदि शत्रु आग है तो तुम हवा मत बनो, तुम जल बनो, जो आग को ना सिर्फ बुझा देता है बल्कि उसे शांत भी कर देता है। इस अध्याय की अंतिम बात ध्यान से सुनिए। युद्ध जीतना महान नहीं, युद्ध को टालकर शत्रु को मिटा देना, वही असली महानता है। तो मित्रों, अब आप जान चुके हैं कि चाणक्य नीति में लड़ने की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सोच की तीव्रता और मौन की गहराई। अब आप तैयार हैं दुश्मनों को उन्हीं की चाल में फंसाकर उन्हें बिना लड़े हराने के लिए? लेकिन रुकिए दोस्तों, आगे एक और वीडियो है, उसमें बताई गई बातों को भी आप ध्यानपूर्वक पूरा सुने। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी बातें लोग अनसुनी कर देते हैं? चाहे कितना भी अच्छा कर लो, कोई तारीफ नहीं करता। लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं और जितना आप झुकते हैं उतना ही आपको कुचला जाता है। अगर हां, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में एक वक्त आता है जब अपने ही लोग, रिश्तेदार, दोस्त, पार्टनर या कलीग आपकी अहमियत को नजरअंदाज करने लगते हैं। आपका आदर तब तक ही होता है जब तक आप हां कहते रहते हैं, सहते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन जिस दिन आप खुद के लिए खड़े होने लगते हैं, लोग आपको बदतमीज, घमंडी और बदल गया कहने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या वाकई हमारी कोई वैल्यू है भी? आप मेहनत करते हैं, सच्चे हैं, भरोसे लायक हैं, फिर भी लोग उस इंसान को चुनते हैं जो सिर्फ बोलता है, दिखावा करता है या चालाकी से सबको घुमा देता है। दर्द होता है ना? लेकिन भाई, यह दुनिया ऐसी ही है। यहां अगर आपने अपने वजूद को मजबूत नहीं बनाया तो लोग आपको मिट्टी समझकर रौंदते रहेंगे। और यही वह जगह है जहां चाणक्य की नीतियां काम आती हैं। ऐसी रणनीतियां जो उस इंसान को भी ताकतवर बना दें जिसे सबने कमजोर समझ रखा था। इस वीडियो में मैं आपको चाणक्य की ऐसी शक्तिशाली और असरदार रणनीति बताने वाला हूं। अगर आपने इसे अभी से लागू करना शुरू कर दिया तो वही लोग जो आज आपको नजरअंदाज करते हैं, कल आपके सामने झुकते नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, इस पूरी ताकत का राज है सही रणनीति। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको असली खेल समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई आपकी कीमत नहीं समझता तो सबसे पहले दर्द अंदर ही अंदर आने लगता है। आप सामने से कुछ नहीं कहते, लेकिन दिल के अंदर एक कांटा चुभने लगता है। मैंने क्या कमी रखी थी? मेरे दोस्त, यह वही जगह होती है जहां इंसान या तो टूट जाता है या फिर नए इंसान में बदल जाता है। और यहीं पर आचार्य चाणक्य की वह बात याद आती है, यदि दुनिया तुम्हें कमजोर समझे तो उस भ्रम को बनाए रखो, लेकिन अपने भीतर युद्ध की तैयारी करते रहो। दुनिया तब तक आपको हल्के में लेती है जब तक आप उसके हिसाब से झुकते रहते हो, लेकिन जिस दिन आप सोच बदल देते हो उसी दिन खेल पलट जाता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। पुराने समय में एक राजा था जो अपने सेनापति की सलाह पर ही सब फैसले लिया करता था, लेकिन उसके पास एक सेवक था, सीधा सादा, शांत, हमेशा चुप रहने वाला।
किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसके पास राजनीति की गहरी समझ है। एक दिन संकट आया, दुश्मन राज्य ने हमला बोल दिया, सेनापति फेल हो गया, राजा घबरा गया। उसी वक्त वह सेवक आगे आया। उसने ऐसी रणनीति बनाई कि बिना युद्ध के ही दुश्मन पीछे हट गया। राजा दंग रह गया और पूरी सभा के सामने उस सेवक को राजगुरु बना दिया। अब सोचिए, अगर उस सेवक ने पहले ही खुद को साबित करने की जिद पकड़ ली होती तो शायद उसे अपमान ही मिलता, लेकिन उसने चुप रहकर खुद को तैयार किया और सही समय पर वार किया। आज की दुनिया में भी यही होता है। जब लोग आपकी अहमियत नहीं समझते तो जरूरत होती है अपने अंदर शेर जैसी चुप्पी रखने की। बोलो नहीं, लेकिन अंदर से तेजी से खुद को तेज करो। दूसरों को समझाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को वह बना दो जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो। और इसके लिए सबसे पहला कदम है अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, लेकिन उसे दिखाने की जरूरत नहीं। हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है। किसी को लिखना आता है, किसी को बोलना, किसी को स्ट्रेटजी बनानी, लेकिन ज्यादातर लोग अपने उस टैलेंट को दुनिया के तानों की वजह से दबा देते हैं। यही सबसे बड़ी हार होती है, जब आप खुद पर शक करने लगते हो क्योंकि दूसरों ने आपकी वैल्यू नहीं समझी। मेरे दोस्त, दुनिया आपको तभी सीरियस लेती है जब आप खुद को सीरियस लेते हो। जब आप चुपचाप खुद को इस लेवल पर ले जाते हो कि आपकी मौजूदगी ही सबका ध्यान खींचने लगे। और इसके लिए एक आदत बनाओ, बोलने से ज्यादा करने की तैयारी की। हर दिन कुछ नया सीखो जो तुम्हारे अंदर की शक्ति को बाहर ला सके। चाणक्य कहते हैं, विद्या अर्जन करने वाला ही सत्ता के योग्य होता है। मतलब, अगर आप अंदर से शिक्षित हो, रणनीतिक हो, तो कोई भी आपकी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। लोग क्या कहेंगे? ये 4 शब्द ही सबसे बड़ा जाल है। आप कुछ नया करना चाहते हो तो लोग हंसेंगे, ताने देंगे, मजाक उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि आप बदल जाओगे, और जब आप बदलते हो तो उनकी कंफर्ट जोन टूटती है। इसीलिए वे आपको उसी जगह रोकना चाहते हैं जहां आप अभी हो। यहां आपको समझना होगा, दूसरों की मंजूरी की जरूरत केवल उन्हें होती है जो खुद को कम समझते हैं। लेकिन जिस दिन आप खुद के लिए खड़े हो जाते हो, जिस दिन आप अपने फैसले खुद लेने लगते हो, उस दिन दुनिया को आपकी वैल्यू दिखने लगती है, और तब तक चुप रहना जरूरी है। अब आता है असली बदलाव। जब लोग आपको कम आंकते हैं तो आपको एक बड़ा फायदा होता है। कोई आपको अपने लिए खतरा नहीं मानता, और यही वह समय होता है जब आप चुपचाप तरक्की कर सकते हो। चाणक्य का सबसे बड़ा हथियार था नजरें नीची, सोच ऊंची। वे सामने वाले को हमेशा यही दिखाते कि वे साधारण हैं, लेकिन असल में उनके दिमाग में पूरा युद्ध चल रहा होता था। तो जब आप महसूस करो कि लोग आपको सीरियस नहीं ले रहे, तो यह मत सोचो कि आप कमजोर हो। यह सोचो, अब अपने भीतर के चाणक्य को जगाने का समय है। और जब आप ऐसा करने लगते हो, तब धीरे धीरे आपकी पावर आपकी चुप्पी से झलकने लगती है। लोग सोचते हैं, यह तो कुछ बोलता ही नहीं, लेकिन इसका असर क्यों इतना ज्यादा है? क्योंकि आपने बोलना बंद कर दिया और एक्शन शुरू कर दिया। और जब लोग आपकी चुप्पी को हल्कापन समझने लगते हैं, तब वक्त आता है उस आग के पैदा होने का जो इंसान को बदलकर इतिहास लिखवा देती है। जब इंसान बार बार नजरअंदाज होता है तो वह 2 रास्तों में से एक चुनता है। या तो वह खुद को और छोटा कर लेता है, या फिर अपने अंदर वो आग पैदा करता है जो एक दिन पूरी दुनिया को झुका देती है। और वह आग भीतर पैदा होती है, वह तभी जलती है जब आप बहुत हो गया वाला पल जी लेते हो। यह पल जिंदगी बदलता है मेरे दोस्त। अब आपको दूसरों को कुछ साबित नहीं करना, खुद को दिखाना है कि आप क्या हो। और यही वो वक्त होता है जब चुप रहने वाला इंसान इतिहास बनाने का बीज बोता है। इस दौर में सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपनी उपेक्षा को अपनी ताकत में बदलना। आपका अपमान आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है अगर आप उसे निगलकर उससे जहर की जगह जुनून पैदा करें। हर बार जब किसी ने आपको नीचा दिखाया है, उसे याद रखो, घृणा के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर की आग को हवा देने के लिए। चाणक्य ने कहा था, अपमान का सबसे अच्छा बदला है सम्मान के साथ अपनी वापसी करना। आपका शांत रहना, आपकी सोच का तरीका और आपकी नई योजना, यही आपको वहां पहुंचाएगी जहां आपके आलोचक कभी सोच भी नहीं सकते। अब बात करते हैं उस गहरी गलती की जो अच्छे लोग अक्सर कर बैठते हैं। वे अपनी अच्छाई को एक बोझ बना लेते हैं।
हर बार दूसरों के लिए खड़े रहना, हर बार ना को हाँ में बदल देना, हर बार खुद को भूल जाना, यह अच्छा नहीं। यह खुद के साथ गद्दारी है। आपको समझना होगा, अगर आप खुद को प्राथमिकता नहीं दोगे तो दुनिया भी नहीं देगी। खुद के लिए खड़ा होना कोई घमंड नहीं है, यह आत्मसम्मान की शुरुआत है। जब आप बार बार दूसरों की मदद करते हो लेकिन बदले में सिर्फ इग्नोर किया जाता है, तब चुप रहना बंद करो। अब एक नई नीति अपनाओ। अपनी ऊर्जा उन लोगों में लगाओ जो वाकई उसकी कदर करें, और जो सिर्फ अपना काम निकालने आए उन्हें धीरे से अपनी जिंदगी से विदा कर दो। चाणक्य ने कहा था, दया वहीं करो जहां कृतज्ञता हो, वरना लोग तुम्हारी दया को कमजोरी समझ लेंगे। अब एक और चीज जो आपको तुरंत करनी चाहिए, अपने अंदर की ताकत को बाहरी मजबूती में बदलना। मतलब अपने शरीर, अपने पहनावे, अपनी चाल ढाल को मजबूत बनाओ, क्योंकि लोग सतह पर ही फैसला करते हैं। पहले वे आपको देखते हैं, फिर समझते हैं। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने शब्दों की ताकत और अपनी नजरों की चमक को ऐसा बनाओ कि सामने वाला पहले 10 सेकंड में ही समझ जाए, यह इंसान पहले जैसा नहीं रहा। शारीरिक भाषा से बड़ा कोई हथियार नहीं। जो इंसान सिर झुकाकर चलता है, वह चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो, दुनिया उसे हल्के में लेती है। लेकिन जो सीधे कंधों को सीधा करके आत्मविश्वास के साथ चलता है, वह बिना बोले ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा देता है। इस मोड़ पर एक और बात, आत्मनियंत्रण। कई बार जब आपकी वैल्यू नहीं समझी जाती तो आप गुस्से में आ जाते हो, टूट जाते हो, उल्टे जवाब देने लगते हो। लेकिन यही आपकी असली परीक्षा होती है। जो आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें रिएक्शन चाहिए, लेकिन शांत रहकर देना होगा। क्यों? क्योंकि आपकी चुप्पी और आपकी ग्रोथ उनकी सबसे बड़ी हार होगी। जब आप बिना कुछ कहे इतना ऊपर उठ जाते हो कि उन्हें छुप कर देखना पड़े, तभी उनका घमंड टूटता है। चाणक्य कहते थे, जो आदमी अपने क्रोध को जीत ले वो सबसे बड़ा योद्धा होता है। अब सोचो, क्या आपने कभी अपने अंदर की इस शक्ति को जगाया है? जिस दिन आप बिना बदले की भावना के सिर्फ खुद के लिए आगे बढ़ने का फैसला कर लोगे, उसी दिन आप अपनी सबसे बड़ी जीत की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे। याद रखो, दुनिया सिर्फ उन्हीं को सुनती है जो खुद की आवाज बनाते हैं, जो शांत रहते हैं लेकिन उनकी मौजूदगी चीखती है, जो मुस्कुराते रहते हैं लेकिन उनकी आंखों में इतिहास लिखने का जुनून होता है, जो गिरते हैं लेकिन हर बार उठकर अपने जख्मों को ताज की तरह पहनते हैं। ध्यान दें दोस्तों, जिसे लोग कमजोर समझते हैं, वही अगर चुपचाप मजबूत होने लगे तो पूरी दुनिया की नींव हिल सकती है। यही असली खेल है। चुपचाप खुद को इतना तेज बना लो कि अगली बार जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, तुम हंसकर सिर्फ इतना कहो, अब मैं बताने के लिए नहीं, दिखाने के लिए तैयार हूं। अब बात करते हैं एक ऐसी रणनीति की जो चाणक्य की सबसे गहरी सीखों में से एक थी। जो बात तुम्हें काट सकती है, उसे कभी किसी को मत बताओ। चाणक्य कहते थे कि आपकी कमजोरी अगर किसी और को पता चल गई तो वही लोग जो आज आपके साथ हैं, कल उसे आपके खिलाफ हथियार बना देंगे। अब सोचो, जब कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? नंबर 1, खुद की जरूरतों को समझो, लेकिन उन्हें जाहिर मत करो। जब लोग आपके इमोशंस की कदर नहीं करते तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद को वापस खींच लेना। जो लोग आपकी तारीफ तब तक करते हैं जब तक आप उनके काम के हो, वे आपकी सच्ची ग्रोथ में रुकावट बन जाते हैं। चाणक्य कहते थे, जिससे सम्मान न मिले वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, और यही मौन आपकी ऊर्जा को गलत जगह से खींचकर सही दिशा में डालता है। अब एक और बड़ी बात, नंबर 2, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलो, लेकिन दुनिया को यह मत बताओ कि तुम क्या बना रहे हो। जब आप खुलेआम बोलते हो, मैं यह कर रहा हूं, मैं वो करने वाला हूं, तो लोग इंतजार करते हैं कि आप कब फेल हो ताकि आपकी हंसी उड़ाई जा सके। लेकिन जब आप चुपचाप सीखते हो, अभ्यास करते हो, गिरते हो और फिर चुपचाप उठते हो, तो आप एक ऐसे वॉरियर बन जाते हो जो लड़ाई के मैदान में उतरने से पहले ही जीत तय कर चुका होता है। सच्चा योद्धा तब तक अपनी तलवार नहीं दिखाता जब तक वार करना जरूरी ना हो। नंबर 3, खुद को कभी कंपेयर मत करो, बल्कि खुद के ही पुराने वर्जन को हर रोज हराओ। अगर आप सोचते रहोगे कि वह मुझसे आगे निकल गया, उसका नाम हो गया, मेरे बारे में लोग क्यों बात नहीं कर रहे, तो आप अपनी ही एनर्जी बर्बाद कर दोगे। आपका असली कंपटीशन सिर्फ एक इंसान से है,
और वो है कल का आप। चाणक्य कहते थे, स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय है। तो जब लोग तुम्हारी वैल्यू ना समझें तो उन्हें मनाने की जरूरत नहीं, खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है। अब यहां आता है एक दमदार अभ्यास। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने क्या सीखा जो मुझे और मजबूत बनाएगा। इस सवाल का जवाब तुम्हें धीरे धीरे उस वर्जन की तरफ ले जाएगा जिसे देखकर कल तुम्हारे आलोचक भी सर झुकाएंगे। और हां, आखिर में एक साइकोलॉजिकल ट्रिक जो चाणक्य के राजनीतिक जीवन का हिस्सा थी। अपनी तरक्की को तब तक छुपाओ जब तक वह इतनी बड़ी न हो जाए कि कोई छुपा न सके। लोग तब ज्यादा शॉक होते हैं जब उन्हें उम्मीद ही नहीं होती। अगर तुम्हारी तरक्की सबके सामने धीरे धीरे होती रही तो लोग तुम्हें रोकने की चालें चलने लगेंगे। लेकिन अगर तुम अचानक बड़े कदम उठाओ बिना शो ऑफ के, तो लोग रिएक्ट नहीं कर पाते, वे एक्सेप्ट करने को मजबूर हो जाते हैं। चाणक्य की नीति थी, विरोधी को भ्रम में रखो और जब वार करो तो ऐसा करो कि उसे दोबारा सोचने का समय ही न मिले। लेकिन दोस्तों, बड़े बदलाव के लिए सिर्फ सोच नहीं, सही दिशा में लगाया गया समय भी जरूरी होता है। क्योंकि ताकत तभी असर करती है जब उसे सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए। जब कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता तो सबसे पहले आपको अपने टाइम की वैल्यू समझनी पड़ती है। इसलिए अगला काम, अपने समय को वहां से हटाना जहां आप इग्नोर हो रहे हो। मेरे दोस्त, दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? टाइम, जिसे हम सबसे हल्के में लेते हैं, लेकिन वही हमें जिंदगी में और रिश्तों में सबसे ज्यादा अमीर या गरीब बनाता है। अगर कोई आपकी कदर नहीं कर रहा और आप फिर भी अपना समय, अपनी एनर्जी, अपनी सोच उस पर खर्च कर रहे हो, तो आप खुद अपनी वैल्यू को गिरा रहे हो। चाणक्य ने साफ कहा था, जहां सम्मान नहीं वहां देर तक रुकना मूर्खता है। सोचिए ना, आप हर रोज एक इंसान से बात कर रहे हो जिससे फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या महसूस करते हो। आप रोज गुड मॉर्निंग भेज रहे हो लेकिन सामने से जवाब तक नहीं आता। आप सलाह दे रहे हो, मदद कर रहे हो, लेकिन बदले में सिर्फ साइलेंस मिलता है या एटीट्यूड। ऐसे में क्या होता है? आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे गिरने लगता है और फिर आप खुद अपने बारे में सोचते हो, क्या मैं वाकई लायक नहीं हूं? नहीं भाई, आप में कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ उस जगह में है जहां आप अपना टाइम खर्च कर रहे हो। इसीलिए इस हिस्से की सबसे गहरी नीति यही है, टाइम को वहां खर्च करो जहां रिस्पेक्ट मिले, जहां रिटर्न मिले, वरना उसी टाइम से अपने आप को ग्रो करो। अब सोचो, जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुना तब वह एक साधारण लड़का था। राजा धनानंद को लगा कि यह लड़का कभी भी मेरे लिए खतरा नहीं बन सकता। लेकिन चाणक्य ने क्या किया? उसी लड़के पर अपना टाइम, अपना ज्ञान और अपनी नीति इन्वेस्ट की, और नतीजा, एक साधारण लड़का राजा बना और एक पूरा साम्राज्य बदल गया। इसलिए आपको भी वही करना है। जहां आपको वैल्यू नहीं मिल रही वहां से खुद को धीरे से हटा लो। शोर मत मचाओ, पोस्ट मत डालो, डायलॉग मत मारो, बस साइलेंट हो जाओ, क्योंकि साइलेंस इज द लाउडेस्ट रिवेंज। जब आप किसी को बिना कहे दूर हो जाते हो तो सामने वाले को समझ आता है कि उसने क्या खो दिया, और यही आपकी असली जीत होती है। अब बात करते हैं अगले काम की, जो कई लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इसे कर लेते हो तो आप किसी को भी हिला सकते हो। वो है खुद को ऐसा बनाना कि तुम्हारी छवि ही तुम्हारी पहचान बन जाए। मतलब, जब लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते तो आप सबसे पहले खुद को उस नजर से देखना बंद करो जिससे वे आपको देखते हैं। आपको खुद को एक पहचान बनाना है। लोग आपके बारे में कहेंगे, अरे ये तो हमेशा हाजिर रहता है, जो भी मांगो दे देता है, इसकी कोई अपनी राय ही नहीं होती, ये तो बस हमेशा पीछे ही रहता है। ये सब धारणाएं हैं जो उन्होंने आपके व्यवहार को देखकर बना ली हैं। अब आपको इस परसेप्शन को तोड़ना है। कैसे? एक एक करके समझिए। अपने बोलने के अंदाज को प्रभावशाली बनाओ। सोशल मीडिया पर अपनी पहचान को बेहतर बनाओ। हर बात में साफ समझ दिखाओ, उलझन नहीं। हर समय आसानी से सबके लिए हाजिर मत रहो। आपको थोड़ा रहस्यमय बने रहना है, थोड़ा फासला बनाए रखना है, ताकि लोग खुद ही आपकी तरफ खींचे चले आएं। और याद रखो, जो चीज हर समय अवेलेबल होती है उसकी कीमत गिर जाती है। चाणक्य कहते हैं, प्रभावशाली वही होता है जो अपनी चुप्पी और उपस्थिति दोनों को संतुलित रखता है। इसलिए अपनी चुप्पी, अपने समय और अपनी मौजूदगी को एक पहचान की तरह समझो और उसी हिसाब से व्यवहार करो, ताकि जब आप बोलो तो लोग सुने।
जब आप आओ तो लोग नोटिस करें, और जब आप दूर हो जाओ तो लोग आपको मिस करें। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब आपकी वैल्यू कोई न समझे तब यह आखिरी काम जिंदगी बदल देगा। जिसे हम सबसे ज्यादा अपना समझते हैं वही अगर हमारी कीमत न समझे तो दिल के अंदर जो टूटन होती है वो दुनिया का सबसे बड़ा तूफान बन सकती है। और दोस्तों, वही तूफान अगर सही दिशा में मोड़ा जाए तो वह इंसान इतिहास बदल सकता है। अब तक आपने साइलेंस रखा, ग्रोथ की, खुद को स्ट्रांग बनाया, लेकिन अब गेम को पलटने का समय है। चाणक्य कहते थे, जिस दिन तुम्हारी उपेक्षा तुम्हारे आत्मसम्मान से टकराए उस दिन या तो तुम मिट जाओगे या फिर एक नया साम्राज्य खड़ा कर दोगे। आप उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां हर एक कदम या तो तुम्हें और तोड़ेगा या तुम्हें इतना बड़ा बना देगा कि लोग तुम्हारे सामने सर झुकाने को मजबूर हो जाएंगे। तो चलो अब बात करते हैं उस अंतिम नीति की जो तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां लोग सोच भी नहीं सकते। नंबर 1, अब उन्हें जवाब दिमाग से नहीं, प्रेजेंस से देना है। दुनिया अब शब्दों से नहीं डरती, दुनिया अब प्रूफ मांगती है। जो इंसान खुद की प्रेजेंस से माहौल बदल दे वही असली ताकतवर होता है। अब आपको वो इंसान बनना है जो किसी जगह एंटर करता है तो लोग ऑटोमेटिकली खड़े हो जाएं, साइलेंस हो जाए, निगाहें ठहर जाएं। और इसके लिए आपको अपने अंदर 3 चीजें तुरंत विकसित करनी होंगी। दृष्टि, आपकी नजरें अब डरपोक नहीं, तेज होनी चाहिए। सामने वाला आपकी आंखों में देखे और सोच में पड़ जाए, यह वही चुपचाप रहने वाला इंसान है। भाषा, हर शब्द इतना सटीक, इतना स्पष्ट और ठोस हो कि सामने वाला भूल ना पाए। ऊर्जा, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही लोगों को लगे कि आप अब वो नहीं रहे जो पहले थे। और दोस्तों, यह सब आत्मसम्मान से बनता है। जब आप खुद को अंदर से एक्सेप्ट कर लेते हो तभी बाहर का पूरा वर्ल्ड आपकी इमेज एक्सेप्ट करता है। नंबर 2, अब भरोसा शब्दों पर नहीं, रिजल्ट पर होना चाहिए। जो लोग आपको नजरअंदाज कर चुके हैं वे अब सिर्फ एक चीज से हार मानेंगे, आपकी कामयाबी से। आपका सबसे बड़ा जवाब होगा उनकी सोच से ऊंचा उठ जाना। आपने देखा होगा, जब तक आप बोलते हो लोग आपको इग्नोर करते हैं, लेकिन जब आप रिजल्ट दिखाते हो दुनिया चुपचाप ताली बजाती है। इसलिए अब फोकस सिर्फ एक बात पर, कुछ ऐसा करो जो बोले नहीं लेकिन गूंजे। लोगों की एक्सपेक्टेशन से बाहर के लेवल पर तैयारी करो। चाणक्य कहते थे, जो समय के पहले खुद को सिद्ध कर दे समय भी उसके लिए रुक जाता है। अब गोल यह नहीं कि वे लोग आपकी वैल्यू समझें, गोल यह है कि अब उन्हें बिना कहे भी आपकी जरूरत महसूस हो। नंबर 3, वैल्यू दिखाने की नहीं, डिमांड बनाने की कला सीखो। अब वक्त है खुद को ऐसा बना देने का कि लोग खुद आकर कहें, हमें आप जैसे इंसान की जरूरत है। इस दुनिया में हर चीज की वैल्यू तब तक नहीं होती जब तक उसकी डिमांड ना हो, और डिमांड तभी बनती है जब आप खुद को रेयर बना लेते हो। इसलिए अब ऐसा हुनर, ऐसी सोच और ऐसा अंदाज अपनाओ जो सबसे अलग हो। लोगों के सामने बार बार दिखने से आप सस्ते बनते हो, लेकिन जब आप दूरी बना लेते हो, खुद को लगातार इंप्रूव करते हो और एक समय के बाद फ्रंट में आते हो, तो वही लोग जो आपको नजरअंदाज कर रहे थे आज आपकी एक झलक पाने को तरसते हैं। यही रणनीति थी चाणक्य की। वे कभी खुद को आम लोगों की तरह पेश नहीं करते थे, वे खुद को ऐसी स्ट्रेटजी में लगाते थे जिससे वे अपने दुश्मनों की जरूरत बन जाते थे। नंबर 4, अब दर्द से कहानी नहीं, कैरेक्टर बनाना है। हर वो रिजेक्शन, हर वो उपेक्षा, हर वो ताना जो आपको तोड़ने के लिए कहा गया था, अब वही चीजें आपकी कहानी का सबसे शानदार हिस्सा बने। लेकिन सिर्फ कहानी बनाना ही मकसद नहीं है, अब उस दर्द से ऐसा कैरेक्टर बनाना है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे। अब आपको अपनी अहमियत की मांग नहीं करनी, बल्कि अपनी अहमियत खुद बनानी है। ऐसा इंसान बनो कि सामने वाला खुद ही सोचने लगे, काश हमने इसको पहले समझ लिया होता। चाणक्य ने कहा था, सच्चा योद्धा तब पहचाना जाता है जब वो अपनी पीड़ा से मोती गढ़ता है और उस मोती से दुनिया को रोशनी देता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत वही दर्द है जिससे आप भागना चाहते थे। अब उसे पकड़ो, शेप दो और उसे अपना सिग्नेचर बना दो। नंबर 5, आखिर में खुद की आंखों में अपनी कीमत देखो, तभी दुनिया देखेगी। यह पूरा खेल धारणा का है, और धारणा तभी बनती है जब आप खुद अपने आप को वह इज्जत देते हो जिसकी आपको तलाश थी। अब दूसरों से अपनी अहमियत साबित करवाने का जमाना चला गया।
अब आपको अपनी अहमियत खुद ही देनी है। जब आप हर सुबह उठकर आईने में खुद को देखकर बोलोगे, तू कम नहीं है, तू रुकने वाला नहीं है, और जो तुझे नहीं समझ सके वे खुद को खो बैठेंगे, तब वह एनर्जी निकलती है जो पूरी दुनिया को झुका देती है। और आखिर में जब कोई आपकी वैल्यू न समझे तो याद रखना, आपके अंदर वो काबिलियत है जो आज नहीं कल सबको दिखेगी। चाणक्य ने भी अकेले ही शुरुआत की थी। उनकी बातें तब भी किसी ने नहीं मानी थी, लेकिन वही आदमी आगे चलकर पूरे भारत का भविष्य बदल दिया। क्यों? क्योंकि उसने लोगों से अप्रूवल नहीं मांगा, उसने सिर्फ अपना काम किया पूरी ताकत से। अब वही करना है आपको भी। काम करो, खुद पर भरोसा रखो और इतना ग्रो करो कि तुम्हारे सामने वही लोग सर झुकाएं जिनके लिए तुम कभी सिर झुकाते थे। और मेरे दोस्त, याद रखो, अगर तुम चमकना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें खुद को तपाना पड़ेगा। मित्रों, सोचिए, अगर आपकी अच्छाई को लोग आपकी कमजोरी समझने लगें तो? अगर आप हर बार चुप रहते हैं, हर बात मान लेते हैं और फिर भी आपको ही हल्का समझा जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में अच्छा होना जरूरी है, लेकिन हर समय चुप रहना सही नहीं। कभी कभी अपने लिए खड़ा होना भी जरूरी होता है। आज इस वीडियो में हम चाणक्य की ऐसी बातें समझेंगे जो सिखाती हैं कि कब शांत रहना है और कब साफ शब्दों में अपनी बात रखनी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और हमारे चैनल द विडन वॉइस को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज तक आपने न जाने कितनी बार सुना होगा, अच्छे बनो, सबका भला सोचो, धैर्य रखो। लेकिन सच ये है कि अच्छे लोग सिर्फ कहानियों में जीतते हैं, हकीकत में नहीं। ये बात अभी आपको उलटी लग रही होगी, लेकिन दोस्तों, यही वो कड़वी सच्चाई है। दुनिया को सिर्फ वो लोग याद रहते हैं जो चालाक थे, जो समय के साथ अपनी नीतियां बदलना जानते थे। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो अच्छाई के साथ साथ नीति भी आनी चाहिए। यानी जरूरत पड़ने पर बुरा बनने की हिम्मत रखो, वरना यह दुनिया तुम्हें कुचल देगी। क्योंकि यह दुनिया मासूमों की नहीं, समझदारों की है। यहां अच्छाई को अक्सर कमजोरी, डरपोकपन या इस्तेमाल के लायक समझ लिया जाता है। लोग तुम्हारे शांत स्वभाव को सीमितता मान लेते हैं और तुम्हारे त्याग को मूर्खता। लेकिन चाणक्य की नीति कहती है कि जो समय की चाल नहीं समझता, उसका चरित्र भी उसे नहीं बचा सकता। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो जिंदगी में हारते रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अच्छे थे। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको चाणक्य का ऐसा गुरु मंत्र मिलेगा जिससे आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को जीत भी सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर हर कोई तुमसे खुश है तो समझ लो कि तुमने कहीं ना कहीं खुद से गद्दारी की है। इस दुनिया में सबको खुश रखना कोई सफलता नहीं है। सबसे पहले खुद के उस सच को पहचानो जो तुम्हें तकलीफ देता है। लोग चाहेंगे कि तुम हमेशा हां कहते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, गलत बातों पर भी सिर झुकाते रहो। लेकिन असली जीत तब होती है जब तुम सही के लिए अकेले खड़े रहो, बिना डर के ना कह सको। अपना आत्मसम्मान सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए गिरवी न रखो। यही वो बुरा बनना है जो जरूरी है। बुरा यानी सीमाएं तय करना, बुरा यानी हर बात पर चुप न रहना, बुरा यानी दुनिया से पहले खुद को चुनना। याद रखो, अच्छे लोग सिर्फ पसंद किए जाते हैं, लेकिन बुरे लोग इतिहास बदलते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अच्छा बनकर खुद को खोना है या थोड़ा बुरा बनकर इस दुनिया में अपनी पहचान बनानी है। अब सोचो, यह दुनिया कैसे चल रही है? यहां मासूमियत की कदर है या चालाकी की? चाणक्य ने 2000 साल पहले ही कह दिया था, बुरे बनो, लेकिन बुराई के लिए नहीं, बुद्धिमानी के लिए। लोमड़ी जैसी चालाकी रखो, कौए जैसी बुद्धि रखो और शेर जैसी निर्भीकता। क्यों? क्योंकि यह दुनिया सीधी उंगली से घी नहीं निकालती और सीधे साधे लोग सबसे पहले काटे जाते हैं। जैसे जंगल में सबसे सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, वैसे ही इस दुनिया में सादा, मासूम, अच्छा इंसान सबसे पहले फंसता है। क्योंकि लोग उस पर जल्दी भरोसा करते हैं, नहीं क्योंकि वे उसकी अच्छाई का फायदा उठाना जानते हैं। तुम भी कभी ना कभी ऐसे हालात में जरूर रहे होगे जहां तुमने सिर्फ इसलिए चुप्पी साध ली क्योंकि झगड़ा नहीं चाहते थे, किसी की मदद की, लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो सबने मुंह फेर लिया और फिर क्या कहा, तुम तो बहुत अच्छे हो, भगवान सब देख रहा है। लेकिन सच्चाई यह है
कि इस दुनिया में भगवान बाद में देखता है, पहले यह दुनिया तुम्हें रौंद देती है। चाणक्य साफ कहते हैं, अगर तुम हमेशा धर्म की बात करोगे तो अधर्मी लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा शांत स्वभाव, तुम्हारी ईमानदारी, सबके लिए अच्छा सोचना, ये क्वालिटीज इस दुनिया में तब तक सही हैं जब तक तुम उन्हें संतुलित रखो। जैसे ही तुम हद से ज्यादा अच्छे बनने लगते हो, लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगते हैं। जिस रिश्ते में तुम सबसे सच्चे हो, वही सबसे ज्यादा समझौते तुम ही करते हो। फिर भी तुम सोचते हो मैं तो सही कर रहा हूं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, चाणक्य कहते हैं, जो समय की नीति नहीं जानता वो खुद को ही धोखा देता है। इसलिए जरूरी है कि तुम लोमड़ी जैसे चालाक बनो, ताकि लोग तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को कमजोरी न समझें। कौए जैसे बुद्धिमान बनो, ताकि कब बोलना है कब चुप रहना है ये तय कर सको। और शेर जैसे निडर बनो, ताकि जरूरत पड़े तो दहाड़ सको और किसी का डर तुम्हें झुकाने की हिम्मत न करे। सच्ची बात यह है कि अच्छा इंसान वही होता है जो बुरे वक्त में बुरे लोगों से बेहतर नीति रखता है, वरना जो सिर्फ अच्छा बनकर जीते हैं वो इस दुनिया की पहली बलि चढ़ते हैं। तो अब वक्त आ गया है अच्छे के मायने को फिर से समझने का, क्योंकि जो सिर्फ मुस्कुराता रहता है वो हमेशा सुरक्षित नहीं होता। कभी कभी दांत दिखाने वालों को पंजा भी दिखाना पड़ता है। चाणक्य की नजर में बुरा कौन होता है? चाणक्य कहते हैं, इस दुनिया में जो सिर्फ अच्छा है वो ज्यादा दिनों तक अच्छा नहीं रह पाता। उसे या तो तोड़ दिया जाता है या इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब सोचो, क्या वाकई बुरा इंसान वो होता है जो गुस्सा करता है, या वो जो जरूरत पर फैसला लेता है? भले लोग क्या सोचें, चाणक्य के लिए बुरा वो नहीं था जो दूसरों का नुकसान करता है, बल्कि बुरा वो था जो जरूरत पड़ने पर मासूमियत की बजाय नीति से जवाब देता है। बुराई का मतलब हमेशा पाप नहीं होता, कई बार वो तुम्हारी रक्षा का हथियार होता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अगर समय पर चालाकी नहीं दिखाई तो यह दुनिया तुम्हारी अच्छाई को ही तुम्हारा अपराध बना देगी। आज भी जिंदगी यही पूछती है, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि जरूरत पड़ने पर बुरा बन सको, अपने लिए, अपने सच के लिए? अगर नहीं तो तुम्हारे लिए यह दुनिया सिर्फ एक खेल बन जाएगी जहां हर कोई चाल चलेगा और तुम बस मोहरा बने रहोगे। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी था जो बहुत अच्छा था, हर किसी की मदद करता, सबको खुश रखने की कोशिश करता। कोई कुछ कह दे तो चुप रहता, कोई धोखा दे दे तो माफ कर देता, कभी किसी से उलझा नहीं, कभी किसी को रोका नहीं। लेकिन फिर हुआ क्या? दोस्तों ने उसका इस्तेमाल किया, रिश्तेदारों ने उसके भरोसे को निचोड़ लिया और आखिर में उसकी बीवी ने ही कह दिया, तुम अच्छे तो बहुत हो, लेकिन कभी मेरे लिए कुछ ठोस क्यों नहीं कर पाए? तब उसे समझ आया कि अच्छा बनकर वो सबको बचा रहा था, लेकिन खुद को खोता जा रहा था। चाणक्य कहते हैं, वो सांप जो झाड़ी नहीं छोड़ता लेकिन जहरीला दिखता है, वो जिंदा बच जाता है, लेकिन जो खुद को बेजहर दिखाता है वो सबसे पहले मारा जाता है। यानी दुनिया को जरूरत है ऐसे इंसान की जो वक्त आने पर बुरा बन सके, जो सिर्फ सीधा नहीं बल्कि समझदार और जरूरत पर खतरनाक भी हो। क्योंकि अगर तुमने दुनिया को दिखा दिया कि तुम कभी पलट कर वार नहीं करोगे, तो यकीन मानो लोग तुम्हारे सीने पर चढ़कर नाचेंगे। और सबसे बुरी बात, तुम खुद इस दर्द को नॉर्मल मान लेते हो, सोचते हो शायद यही जिंदगी है, यही प्यार है, यही समझौता है। अब सबसे बड़ा धोखा कहां होता है? जब तुम सोचते हो कि अच्छा बनने से लोग तुम्हें और प्यार करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, जितना तुम दूसरों के लिए अच्छे बनते जाओगे उतना ही लोग तुम्हें नजरअंदाज करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इस दुनिया को आदत है उन लोगों की जो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, जो सामने वाले की गलती पर चुप नहीं रहते और जो जरूरत पड़ने पर ना कहना जानते हैं। जो चुप रहता है, सहता है, सबके लिए सोचता है, वो अक्सर सबसे ज्यादा भुला दिया जाता है। तुमने देखा होगा, क्लास में सबसे शांत बच्चा आखिर में याद किया जाता है, फैमिली में सबसे ज्यादा त्याग करने वाला कभी सुना नहीं जाता, और रिश्तों में सबसे वफादार वाला सबसे जल्दी छोड़ दिया जाता है। अब चाणक्य यहां एक बहुत जहरीला लेकिन सच्चा पॉइंट रखते हैं। दुनिया उसे जिंदा रखती है जो खुद को जरूरी बना लेता है। तुम अच्छे हो, ठीक है, लेकिन क्या तुम जरूरी भी हो? क्योंकि अगर तुम जरूरी नहीं हो तो एक दिन तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा और तुम बस एक अच्छा इंसान था बनकर पीछे छूट जाओगे। अब सोचो,
जिनके लिए तुम सब कुछ कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे लिए इतना ही करेंगे? क्या उन्होंने कभी तुम्हारे भरोसे को संभाला या बस अपने फायदे के लिए यूज किया? सवाल कड़वा है, लेकिन जवाब जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, जो हर किसी को खुश रखने निकला है, वो सबसे पहले खुद से हार जाता है। मतलब साफ है, अगर तुमने बाउंड्रीज नहीं बनाई तो लोग तुम्हारे अस्तित्व को भी मिटा देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कहां खो गए। इसलिए अब वक्त आ गया है, अपनी अच्छाई को एक सीमा में रखो और आत्मसम्मान को पहली प्राथमिकता बनाओ, क्योंकि जिसे ना कहना नहीं आता उसे दुनिया इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानती है, और यह दुनिया उसी को दबाती है जो खुद खड़ा होना भूल जाता है। अब बात करेंगे उस मनोवैज्ञानिक जाल की जिसमें अच्छे लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। तुमने ध्यान दिया होगा, जो लोग हमेशा सबकी मदद करते हैं वो सबसे ज्यादा थके हुए, टूटे हुए और गलत समझे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि यह दुनिया तुम्हारी थकान नहीं देखती, सिर्फ तुम्हारा काम आना देखती है। तुम बार बार अच्छा बनते हो ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, दूसरों को प्राथमिकता देते हो ताकि वो तुम्हें महत्व दें। लेकिन सच्चाई क्या है? लोग तुम्हें तुम्हारी कीमत के लिए नहीं प्यार करते, बल्कि जरूरत के समय उपलब्ध होने के लिए। और जब तुम जरूरत के समय उपलब्ध नहीं होते, तब वो तुम्हारे पूरे अस्तित्व पर शक करने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है वो दर्द जहां तुमने किसी का सब कुछ उठाया, लेकिन बदले में मिली सिर्फ खामोशी और शक। अब सुनो चाणक्य की असली नीति, जो आज भी तुम्हारी आंखें खोल सकती है। अगर तुम हर समय दूसरों के लिए समर्पित रहो तो लोग तुम्हें एक साधन समझने लगते हैं, साथ ही नहीं। चाणक्य मतलब साफ है, अगर तुमने अपनी वैल्यू खुद नहीं तय की तो दुनिया तुम्हें निशुल्क सेवा मान लेगी और फिर कोई तुम्हारे समय, प्रयास या पीड़ा की कद्र नहीं करेगा। तो क्या करना है? अब से सोचने का तरीका बदलो, अच्छे बनो, लेकिन हर समय नहीं। जिस दिन तुमने लोगों को दिखा दिया कि तुम ना कह सकते हो, अपनी सीमाएं रख सकते हो, चालाकी पहचानते हो, उस दिन लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे। यही असली बुरा बनना है, खुद के लिए खड़ा होना। और याद रखो, इस दुनिया में जीतने के लिए थोड़ा निर्दयी, थोड़ा स्वार्थी, थोड़ा सोच समझकर चलने वाला बनना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हर बार हां कहता है वो एक दिन खुद से भी माफी मांगने लगता है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख वो नहीं जो धोखा खा जाए, मूर्ख वो है जो हर बार एक ही चेहरे को देवता समझे। चाणक्य कहते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा चेहरे नहीं, तुम्हारी उम्मीदें देती हैं। तुम सोचते हो मैं अच्छा बनूंगा, सब मेरे अपने होंगे, लेकिन चाणक्य कहते हैं सद्गुण तब तक ही शोभा देते हैं जब तक सामने वाला उनका सम्मान करता है। जिस दिन तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया गया, वहीं से अपमान की शुरुआत होती है। अब सुनो, चाणक्य कहीं और कहते हैं, अगर तुम सर्प हो तो विष मत फैलाओ, लेकिन इतना तो दिखाओ कि तुम्हारे पास विष है। मतलब खतरनाक दिखो, लेकिन जरूरत पर ही डसना। शांत रहो, लेकिन किसी को यह गलत फहमी मत होने दो कि तुम कमजोर हो। जो व्यक्ति हर समय झुकता है वो अंत में अपने आत्मसम्मान की अर्थी उठा लेता है। और अब चाणक्य की सबसे कड़क बात, सत्य वही बोलो जो समय पर तीर बनकर लगे। हर समय मीठा बोलना खुद को बेच देने जैसा होता है। दुनिया को यह आदत मत डालो कि तुम हर बार सिर झुकाकर हां कर दो। कभी कभी जरूरी होता है ना कहना, चुप रह जाना और आंखों में आंखें डालकर सच बोल देना। यही वो बुराई है जो तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि वही इंसान बनाती है जिससे लोग टकराने से डरते हैं। और आखिर में चाणक्य कहते हैं, अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखा रहा है तो समझ लो उसने तुम्हारी सहन शक्ति को कमजोरी समझ लिया है। अब वक्त आ गया है अच्छे इंसान से प्रभावशाली इंसान बनने का, जहां तुम अच्छाई में डूबे रहो लेकिन कोई तुम्हें हल्के में न ले सके, जहां तुम इंसान रहो लेकिन सामने वाला ये न भूल पाए कि तुम्हारे भीतर भी एक चाणक्य बैठा है। जब कोई आपकी कीमत नहीं समझता तो सबसे पहले दर्द अंदर ही अंदर आने लगता है। आप सामने से कुछ नहीं कहते, लेकिन दिल के अंदर एक कांटा चुभने लगता है। मैंने क्या कमी रखी थी? मेरे दोस्त, यह वही जगह होती है जहां इंसान या तो टूट जाता है या फिर नए इंसान में बदल जाता है। और यहीं पर आचार्य चाणक्य की वह बात याद आती है, यदि दुनिया तुम्हें कमजोर समझे तो उस भ्रम को बनाए रखो, लेकिन अपने भीतर युद्ध की तैयारी करते रहो। दुनिया तब तक आपको हल्के में लेती है जब तक आप उसके हिसाब से झुकते रहते हो।
लेकिन जिस दिन आप सोच बदल देते हो उसी दिन खेल पलट जाता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। पुराने समय में एक राजा था जो अपने सेनापति की सलाह पर ही सब फैसले लिया करता था, लेकिन उसके पास एक सेवक था, सीधा सादा, शांत, हमेशा चुप रहने वाला। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसके पास राजनीति की गहरी समझ है। एक दिन संकट आया, दुश्मन राज्य ने हमला बोल दिया, सेनापति फेल हो गया, राजा घबरा गया। उसी वक्त वह सेवक आगे आया। उसने ऐसी रणनीति बनाई कि बिना युद्ध के ही दुश्मन पीछे हट गया। राजा दंग रह गया और पूरी सभा के सामने उस सेवक को राजगुरु बना दिया। अब सोचिए, अगर उस सेवक ने पहले ही खुद को साबित करने की जिद पकड़ ली होती तो शायद उसे अपमान ही मिलता, लेकिन उसने चुप रहकर खुद को तैयार किया और सही समय पर वार किया। आज की दुनिया में भी यही होता है। जब लोग आपकी अहमियत नहीं समझते तो जरूरत होती है अपने अंदर शेर जैसी चुप्पी रखने की। बोलो नहीं, लेकिन अंदर से तेजी से खुद को तेज करो। दूसरों को समझाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को वह बना दो जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो। और इसके लिए सबसे पहला कदम है अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, लेकिन उसे दिखाने की जरूरत नहीं। हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है। किसी को लिखना आता है, किसी को बोलना, किसी को स्ट्रेटजी बनानी, लेकिन ज्यादातर लोग अपने उस टैलेंट को दुनिया के तानों की वजह से दबा देते हैं। यही सबसे बड़ी हार होती है, जब आप खुद पर शक करने लगते हो क्योंकि दूसरों ने आपकी वैल्यू नहीं समझी। मेरे दोस्त, दुनिया आपको तभी सीरियस लेती है जब आप खुद को सीरियस लेते हो। जब आप चुपचाप खुद को इस लेवल पर ले जाते हो कि आपकी मौजूदगी ही सबका ध्यान खींचने लगे। और इसके लिए एक आदत बनाओ, बोलने से ज्यादा करने की तैयारी की। हर दिन कुछ नया सीखो जो तुम्हारे अंदर की शक्ति को बाहर ला सके। चाणक्य कहते हैं, विद्या अर्जन करने वाला ही सत्ता के योग्य होता है। मतलब, अगर आप अंदर से शिक्षित हो, रणनीतिक हो, तो कोई भी आपकी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। लोग क्या कहेंगे? ये 4 शब्द ही सबसे बड़ा जाल है। आप कुछ नया करना चाहते हो तो लोग हंसेंगे, ताने देंगे, मजाक उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि आप बदल जाओगे, और जब आप बदलते हो तो उनकी कंफर्ट जोन टूटती है। इसीलिए वे आपको उसी जगह रोकना चाहते हैं जहां आप अभी हो। यहां आपको समझना होगा, दूसरों की मंजूरी की जरूरत केवल उन्हें होती है जो खुद को कम समझते हैं। लेकिन जिस दिन आप खुद के लिए खड़े हो जाते हो, जिस दिन आप अपने फैसले खुद लेने लगते हो, उस दिन दुनिया को आपकी वैल्यू दिखने लगती है, और तब तक चुप रहना जरूरी है। अब आता है असली बदलाव। जब लोग आपको कम आंकते हैं तो आपको एक बड़ा फायदा होता है। कोई आपको अपने लिए खतरा नहीं मानता, और यही वह समय होता है जब आप चुपचाप तरक्की कर सकते हो। चाणक्य का सबसे बड़ा हथियार था नजरें नीची, सोच ऊंची। वे सामने वाले को हमेशा यही दिखाते कि वे साधारण हैं, लेकिन असल में उनके दिमाग में पूरा युद्ध चल रहा होता था। तो जब आप महसूस करो कि लोग आपको सीरियस नहीं ले रहे, तो यह मत सोचो कि आप कमजोर हो। यह सोचो, अब अपने भीतर के चाणक्य को जगाने का समय है। और जब आप ऐसा करने लगते हो, तब धीरे धीरे आपकी पावर आपकी चुप्पी से झलकने लगती है। लोग सोचते हैं, यह तो कुछ बोलता ही नहीं, लेकिन इसका असर क्यों इतना ज्यादा है? क्योंकि आपने बोलना बंद कर दिया और एक्शन शुरू कर दिया। और जब लोग आपकी चुप्पी को हल्कापन समझने लगते हैं, तब वक्त आता है उस आग के पैदा होने का जो इंसान को बदलकर इतिहास लिखवा देती है। जब इंसान बार बार नजरअंदाज होता है तो वह 2 रास्तों में से एक चुनता है। या तो वह खुद को और छोटा कर लेता है, या फिर अपने अंदर वो आग पैदा करता है जो एक दिन पूरी दुनिया को झुका देती है। और वह आग भीतर पैदा होती है, वह तभी जलती है जब आप बहुत हो गया वाला पल जी लेते हो। यह पल जिंदगी बदलता है मेरे दोस्त। अब आपको दूसरों को कुछ साबित नहीं करना, खुद को दिखाना है कि आप क्या हो। और यही वो वक्त होता है जब चुप रहने वाला इंसान इतिहास बनाने का बीज बोता है। इस दौर में सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपनी उपेक्षा को अपनी ताकत में बदलना। आपका अपमान आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है अगर आप उसे निगलकर उससे जहर की जगह जुनून पैदा करें। हर बार जब किसी ने आपको नीचा दिखाया है, उसे याद रखो, घृणा के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर की आग को हवा देने के लिए। चाणक्य ने कहा था, अपमान का सबसे अच्छा बदला है सम्मान के साथ अपनी वापसी करना।
आपका शांत रहना, आपकी सोच का तरीका और आपकी नई योजना, यही आपको वहां पहुंचाएगी जहां आपके आलोचक कभी सोच भी नहीं सकते। अब बात करते हैं उस गहरी गलती की जो अच्छे लोग अक्सर कर बैठते हैं। वे अपनी अच्छाई को एक बोझ बना लेते हैं। हर बार दूसरों के लिए खड़े रहना, हर बार ना को हाँ में बदल देना, हर बार खुद को भूल जाना, यह अच्छा नहीं। यह खुद के साथ गद्दारी है। आपको समझना होगा, अगर आप खुद को प्राथमिकता नहीं दोगे तो दुनिया भी नहीं देगी। खुद के लिए खड़ा होना कोई घमंड नहीं है, यह आत्मसम्मान की शुरुआत है। जब आप बार बार दूसरों की मदद करते हो लेकिन बदले में सिर्फ इग्नोर किया जाता है, तब चुप रहना बंद करो। अब एक नई नीति अपनाओ। अपनी ऊर्जा उन लोगों में लगाओ जो वाकई उसकी कदर करें, और जो सिर्फ अपना काम निकालने आए उन्हें धीरे से अपनी जिंदगी से विदा कर दो। चाणक्य ने कहा था, दया वहीं करो जहां कृतज्ञता हो, वरना लोग तुम्हारी दया को कमजोरी समझ लेंगे। अब एक और चीज जो आपको तुरंत करनी चाहिए, अपने अंदर की ताकत को बाहरी मजबूती में बदलना। मतलब अपने शरीर, अपने पहनावे, अपनी चाल ढाल को मजबूत बनाओ, क्योंकि लोग सतह पर ही फैसला करते हैं। पहले वे आपको देखते हैं, फिर समझते हैं। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने शब्दों की ताकत और अपनी नजरों की चमक को ऐसा बनाओ कि सामने वाला पहले 10 सेकंड में ही समझ जाए, यह इंसान पहले जैसा नहीं रहा। शारीरिक भाषा से बड़ा कोई हथियार नहीं। जो इंसान सिर झुकाकर चलता है, वह चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो, दुनिया उसे हल्के में लेती है। लेकिन जो सीधे कंधों को सीधा करके आत्मविश्वास के साथ चलता है, वह बिना बोले ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा देता है। इस मोड़ पर एक और बात, आत्मनियंत्रण। कई बार जब आपकी वैल्यू नहीं समझी जाती तो आप गुस्से में आ जाते हो, टूट जाते हो, उल्टे जवाब देने लगते हो। लेकिन यही आपकी असली परीक्षा होती है। जो आपको नजरअंदाज कर रहे हैं उन्हें रिएक्शन चाहिए, लेकिन शांत रहकर देना होगा। क्यों? क्योंकि आपकी चुप्पी और आपकी ग्रोथ उनकी सबसे बड़ी हार होगी। जब आप बिना कुछ कहे इतना ऊपर उठ जाते हो कि उन्हें छुप कर देखना पड़े, तभी उनका घमंड टूटता है। चाणक्य कहते थे, जो आदमी अपने क्रोध को जीत ले वो सबसे बड़ा योद्धा होता है। अब सोचो, क्या आपने कभी अपने अंदर की इस शक्ति को जगाया है? जिस दिन आप बिना बदले की भावना के सिर्फ खुद के लिए आगे बढ़ने का फैसला कर लोगे, उसी दिन आप अपनी सबसे बड़ी जीत की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे। याद रखो, दुनिया सिर्फ उन्हीं को सुनती है जो खुद की आवाज बनाते हैं, जो शांत रहते हैं लेकिन उनकी मौजूदगी चीखती है, जो मुस्कुराते रहते हैं लेकिन उनकी आंखों में इतिहास लिखने का जुनून होता है, जो गिरते हैं लेकिन हर बार उठकर अपने जख्मों को ताज की तरह पहनते हैं। ध्यान दें दोस्तों, जिसे लोग कमजोर समझते हैं वही अगर चुपचाप मजबूत होने लगे तो पूरी दुनिया की नींव हिल सकती है। यही असली खेल है। चुपचाप खुद को इतना तेज बना लो कि अगली बार जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, तुम हंसकर सिर्फ इतना कहो, अब मैं बताने के लिए नहीं, दिखाने के लिए तैयार हूं। अब बात करते हैं एक ऐसी रणनीति की जो चाणक्य की सबसे गहरी सीखों में से एक थी। जो बात तुम्हें काट सकती है उसे कभी किसी को मत बताओ। चाणक्य कहते थे कि आपकी कमजोरी अगर किसी और को पता चल गई तो वही लोग जो आज आपके साथ हैं, कल उसे आपके खिलाफ हथियार बना देंगे। अब सोचो, जब कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? नंबर 1, खुद की जरूरतों को समझो लेकिन उन्हें जाहिर मत करो। जब लोग आपके इमोशंस की कदर नहीं करते तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद को वापस खींच लेना। जो लोग आपकी तारीफ तब तक करते हैं जब तक आप उनके काम के हो, वे आपकी सच्ची ग्रोथ में रुकावट बन जाते हैं। चाणक्य कहते थे, जिससे सम्मान न मिले वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। और यही मौन आपकी ऊर्जा को गलत जगह से खींचकर सही दिशा में डालता है। अब एक और बड़ी बात, नंबर 2, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलो, लेकिन दुनिया को यह मत बताओ कि तुम क्या बना रहे हो। जब आप खुलेआम बोलते हो, मैं यह कर रहा हूं, मैं वो करने वाला हूं, तो लोग इंतजार करते हैं कि आप कब फेल हो ताकि आपकी हंसी उड़ाई जा सके। लेकिन जब आप चुपचाप सीखते हो, अभ्यास करते हो, गिरते हो और फिर चुपचाप उठते हो, तो आप एक ऐसे वॉरियर बन जाते हो जो लड़ाई के मैदान में उतरने से पहले ही जीत तय कर चुका होता है। सच्चा योद्धा तब तक अपनी तलवार नहीं दिखाता जब तक वार करना जरूरी ना हो। नंबर 3, खुद को कभी कंपेयर मत करो।
बल्कि खुद के ही पुराने वर्जन को हर रोज हराओ। अगर आप सोचते रहोगे कि वह मुझसे आगे निकल गया, उसका नाम हो गया, मेरे बारे में लोग क्यों बात नहीं कर रहे, तो आप अपनी ही एनर्जी बर्बाद कर दोगे। आपका असली कंपटीशन सिर्फ एक इंसान से है, और वो है कल का आप। चाणक्य कहते थे, स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय है। तो जब लोग तुम्हारी वैल्यू ना समझें, तो उन्हें मनाने की जरूरत नहीं, खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है। अब यहां आता है एक दमदार अभ्यास। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने क्या सीखा जो मुझे और मजबूत बनाएगा। इस सवाल का जवाब तुम्हें धीरे धीरे उस वर्जन की तरफ ले जाएगा जिसे देखकर कल तुम्हारे आलोचक भी सर झुकाएंगे। और हां, आखिर में एक साइकोलॉजिकल ट्रिक जो चाणक्य के राजनीतिक जीवन का हिस्सा थी। अपनी तरक्की को तब तक छुपाओ जब तक वह इतनी बड़ी न हो जाए कि कोई छुपा न सके। लोग तब ज्यादा शॉक होते हैं जब उन्हें उम्मीद ही नहीं होती। अगर तुम्हारी तरक्की सबके सामने धीरे धीरे होती रही तो लोग तुम्हें रोकने की चालें चलने लगेंगे। लेकिन अगर तुम अचानक बड़े कदम उठाओ बिना शो ऑफ के, तो लोग रिएक्ट नहीं कर पाते, वे एक्सेप्ट करने को मजबूर हो जाते हैं। चाणक्य की नीति थी, विरोधी को भ्रम में रखो, और जब वार करो तो ऐसा करो कि उसे दोबारा सोचने का समय ही न मिले। लेकिन दोस्तों, बड़े बदलाव के लिए सिर्फ सोच नहीं, सही दिशा में लगाया गया समय भी जरूरी होता है। क्योंकि ताकत तभी असर करती है जब उसे सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए। जब कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता, तो सबसे पहले आपको अपने टाइम की वैल्यू समझनी पड़ती है। इसीलिए अगला काम, अपने समय को वहां से हटाना जहां आप इग्नोर हो रहे हो। मेरे दोस्त, दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? टाइम, जिसे हम सबसे हल्के में लेते हैं, लेकिन वही हमें जिंदगी में और रिश्तों में सबसे ज्यादा अमीर या गरीब बनाता है। अगर कोई आपकी कदर नहीं कर रहा और आप फिर भी अपना समय, अपनी एनर्जी, अपनी सोच उस पर खर्च कर रहे हो, तो आप खुद अपनी वैल्यू को गिरा रहे हो। चाणक्य ने साफ कहा था, जहां सम्मान नहीं वहां देर तक रुकना मूर्खता है। सोचिए ना, आप हर रोज एक इंसान से बात कर रहे हो जिससे फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या महसूस करते हो। आप रोज गुड मॉर्निंग भेज रहे हो, लेकिन सामने से जवाब तक नहीं आता। आप सलाह दे रहे हो, मदद कर रहे हो, लेकिन बदले में सिर्फ साइलेंस मिलता है या एटीट्यूड। ऐसे में क्या होता है? आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे गिरने लगता है, और फिर आप खुद अपने बारे में सोचते हो, क्या मैं वाकई लायक नहीं हूं? नहीं भाई, आप में कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ उस जगह में है जहां आप अपना टाइम खर्च कर रहे हो। इसीलिए इस हिस्से की सबसे गहरी नीति यही है, टाइम को वहां खर्च करो जहां रिस्पेक्ट मिले, जहां रिटर्न मिले, वरना उसी टाइम से अपने आप को ग्रो करो। अब सोचो, जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुना, तब वह एक साधारण लड़का था। राजा धनानंद को लगा कि यह लड़का कभी भी मेरे लिए खतरा नहीं बन सकता। लेकिन चाणक्य ने क्या किया? उसी लड़के पर अपना टाइम, अपना ज्ञान और अपनी नीति इन्वेस्ट की, और नतीजा, एक साधारण लड़का राजा बना और एक पूरा साम्राज्य बदल गया। इसलिए आपको भी वही करना है। जहां आपको वैल्यू नहीं मिल रही, वहां से खुद को धीरे से हटा लो। शोर मत मचाओ, पोस्ट मत डालो, डायलॉग मत मारो, बस साइलेंट हो जाओ, क्योंकि साइलेंस इज द लाउडेस्ट रिवेंज। जब आप किसी को बिना कहे दूर हो जाते हो, तो सामने वाले को समझ आता है कि उसने क्या खो दिया, और यही आपकी असली जीत होती है। अब बात करते हैं अगले काम की, जो कई लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इसे कर लेते हो तो आप किसी को भी हिला सकते हो। वो है खुद को ऐसा बनाना कि तुम्हारी छवि ही तुम्हारी पहचान बन जाए। मतलब, जब लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते, तो आप सबसे पहले खुद को उस नजर से देखना बंद करो जिससे वे आपको देखते हैं। आपको खुद को एक पहचान बनाना है। लोग आपके बारे में कहेंगे, अरे ये तो हमेशा हाजिर रहता है, जो भी मांगो दे देता है, इसकी कोई अपनी राय ही नहीं होती, ये तो बस हमेशा पीछे ही रहता है। ये सब धारणाएं हैं जो उन्होंने आपके व्यवहार को देखकर बना ली हैं। अब आपको इस परसेप्शन को तोड़ना है। कैसे? एक एक करके समझिए। अपने बोलने के अंदाज को प्रभावशाली बनाओ। सोशल मीडिया पर अपनी पहचान को बेहतर बनाओ। हर बात में साफ समझ दिखाओ, उलझन नहीं। हर समय आसानी से सबके लिए हाजिर मत रहो। आपको थोड़ा रहस्यमय बने रहना है, थोड़ा फासला बनाए रखना है, ताकि लोग खुद ही आपकी तरफ खींचे चले आएं। और याद रखो, जो चीज हर समय अवेलेबल होती है, उसकी कीमत गिर जाती है।
चाणक्य कहते हैं, प्रभावशाली वही होता है जो अपनी चुप्पी और उपस्थिति दोनों को संतुलित रखता है। इसलिए अपनी चुप्पी, अपने समय और अपनी मौजूदगी को एक पहचान की तरह समझो और उसी हिसाब से व्यवहार करो, ताकि जब आप बोलो तो लोग सुने, जब आप आओ तो लोग नोटिस करें, और जब आप दूर हो जाओ तो लोग आपको मिस करें। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब आपकी वैल्यू कोई न समझे, तब यह आखिरी काम जिंदगी बदल देगा। जिसे हम सबसे ज्यादा अपना समझते हैं, वही अगर हमारी कीमत न समझे, तो दिल के अंदर जो टूटन होती है, वो दुनिया का सबसे बड़ा तूफान बन सकती है। और दोस्तों, वही तूफान अगर सही दिशा में मोड़ा जाए, तो वह इंसान इतिहास बदल सकता है। अब तक आपने साइलेंस रखा, ग्रोथ की, खुद को स्ट्रांग बनाया, लेकिन अब गेम को पलटने का समय है। चाणक्य कहते थे, जिस दिन तुम्हारी उपेक्षा तुम्हारे आत्मसम्मान से टकराए, उस दिन या तो तुम मिट जाओगे या फिर एक नया साम्राज्य खड़ा कर दोगे। आप उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां हर एक कदम या तो तुम्हें और तोड़ेगा या तुम्हें इतना बड़ा बना देगा कि लोग तुम्हारे सामने सर झुकाने को मजबूर हो जाएंगे। तो चलो अब बात करते हैं उस अंतिम नीति की जो तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां लोग सोच भी नहीं सकते। नंबर 1, अब उन्हें जवाब दिमाग से नहीं, प्रेजेंस से देना है। दुनिया अब शब्दों से नहीं डरती, दुनिया अब प्रूफ मांगती है। जो इंसान खुद की प्रेजेंस से माहौल बदल दे, वही असली ताकतवर होता है। अब आपको वो इंसान बनना है जो किसी जगह एंटर करता है तो लोग ऑटोमेटिकली खड़े हो जाएं, साइलेंस हो जाए, निगाहें ठहर जाएं। और इसके लिए आपको अपने अंदर 3 चीजें तुरंत विकसित करनी होंगी। दृष्टि, आपकी नजरें अब डरपोक नहीं, तेज होनी चाहिए। सामने वाला आपकी आंखों में देखे और सोच में पड़ जाए, यह वही चुपचाप रहने वाला इंसान है। भाषा, हर शब्द इतना सटीक, इतना स्पष्ट और ठोस हो कि सामने वाला भूल ना पाए। ऊर्जा, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही लोगों को लगे कि आप अब वो नहीं रहे जो पहले थे। और दोस्तों, यह सब आत्मसम्मान से बनता है। जब आप खुद को अंदर से एक्सेप्ट कर लेते हो, तभी बाहर का पूरा वर्ल्ड आपकी इमेज एक्सेप्ट करता है। नंबर 2, अब भरोसा शब्दों पर नहीं, रिजल्ट पर होना चाहिए। जो लोग आपको नजरअंदाज कर चुके हैं, वे अब सिर्फ एक चीज से हार मानेंगे, आपकी कामयाबी से। आपका सबसे बड़ा जवाब होगा उनकी सोच से ऊंचा उठ जाना। आपने देखा होगा, जब तक आप बोलते हो, लोग आपको इग्नोर करते हैं, लेकिन जब आप रिजल्ट दिखाते हो, दुनिया चुपचाप ताली बजाती है। इसलिए अब फोकस सिर्फ एक बात पर, कुछ ऐसा करो जो बोले नहीं लेकिन गूंजे। लोगों की एक्सपेक्टेशन से बाहर के लेवल पर तैयारी करो। चाणक्य कहते थे, जो समय के पहले खुद को सिद्ध कर दे, समय भी उसके लिए रुक जाता है। अब गोल यह नहीं कि वे लोग आपकी वैल्यू समझें, गोल यह है कि अब उन्हें बिना कहे भी आपकी जरूरत महसूस हो। नंबर 3, वैल्यू दिखाने की नहीं, डिमांड बनाने की कला सीखो। अब वक्त है खुद को ऐसा बना देने का कि लोग खुद आकर कहें, हमें आप जैसे इंसान की जरूरत है। इस दुनिया में हर चीज की वैल्यू तब तक नहीं होती जब तक उसकी डिमांड ना हो, और डिमांड तभी बनती है जब आप खुद को रेयर बना लेते हो। इसलिए अब ऐसा हुनर, ऐसी सोच और ऐसा अंदाज अपनाओ जो सबसे अलग हो। लोगों के सामने बार बार दिखने से आप सस्ते बनते हो, लेकिन जब आप दूरी बना लेते हो, खुद को लगातार इंप्रूव करते हो और एक समय के बाद फ्रंट में आते हो, तो वही लोग जो आपको नजरअंदाज कर रहे थे, आज आपकी एक झलक पाने को तरसते हैं। यही रणनीति थी चाणक्य की। वे कभी खुद को आम लोगों की तरह पेश नहीं करते थे, वे खुद को ऐसी स्ट्रेटजी में लगाते थे जिससे वे अपने दुश्मनों की जरूरत बन जाते थे। नंबर 4, अब दर्द से कहानी नहीं, कैरेक्टर बनाना है। हर वो रिजेक्शन, हर वो उपेक्षा, हर वो ताना जो आपको तोड़ने के लिए कहा गया था, अब वही चीजें आपकी कहानी का सबसे शानदार हिस्सा बने। लेकिन सिर्फ कहानी बनाना ही मकसद नहीं है, अब उस दर्द से ऐसा कैरेक्टर बनाना है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे। अब आपको अपनी अहमियत की मांग नहीं करनी, बल्कि अपनी अहमियत खुद बनानी है। ऐसा इंसान बनो कि सामने वाला खुद ही सोचने लगे, काश हमने इसको पहले समझ लिया होता। चाणक्य ने कहा था, सच्चा योद्धा तब पहचाना जाता है जब वो अपनी पीड़ा से मोती गढ़ता है और उस मोती से दुनिया को रोशनी देता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत वही दर्द है जिससे आप भागना चाहते थे। अब उसे पकड़ो, शेप दो और उसे अपना सिग्नेचर बना दो। नंबर 5,
आखिर में खुद की आंखों में अपनी कीमत देखो, तभी दुनिया देखेगी। यह पूरा खेल धारणा का है, और धारणा तभी बनती है जब आप खुद अपने आप को वह इज्जत देते हो जिसकी आपको तलाश थी। अब दूसरों से अपनी अहमियत साबित करवाने का जमाना चला गया। अब आपको अपनी अहमियत खुद ही देनी है। जब आप हर सुबह उठकर आईने में खुद को देखकर बोलोगे, तू कम नहीं है, तू रुकने वाला नहीं है, और जो तुझे नहीं समझ सके वे खुद को खो बैठेंगे, तब वह एनर्जी निकलती है जो पूरी दुनिया को झुका देती है। और आखिर में जब कोई आपकी वैल्यू न समझे तो याद रखना, आपके अंदर वो काबिलियत है जो आज नहीं कल सबको दिखेगी। चाणक्य ने भी अकेले ही शुरुआत की थी। उनकी बातें तब भी किसी ने नहीं मानी थी, लेकिन वही आदमी आगे चलकर पूरे भारत का भविष्य बदल दिया। क्यों? क्योंकि उसने लोगों से अप्रूवल नहीं मांगा, उसने सिर्फ अपना काम किया पूरी ताकत से। अब वही करना है आपको भी। काम करो, खुद पर भरोसा रखो, और इतना ग्रो करो कि तुम्हारे सामने वही लोग सर झुकाएं जिनके लिए तुम कभी सिर झुकाते थे। और मेरे दोस्त, याद रखो, अगर तुम चमकना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें खुद को तपाना पड़ेगा। चाणक्य ने कहा, धन अर्जित करने से पहले धन के बारे में सोचना सीखो, क्योंकि जो पैसों को सिर्फ जरूरत मानता है वो कभी इसे बचा नहीं पाता, और जो पैसों को शक्ति मानता है वो धीरे धीरे इसे अपने काबू में ले आता है। अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। सुबह से शाम तक मेहनत, दिमाग में योजनाएं, हाथों में काम, और फिर महीने के अंत में वही खालीपन, वही सवाल। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ क्यों नहीं बचता? चाणक्य इसी सवाल से शुरू करते हैं। वो कहते हैं, गरीबी पैसे की कमी नहीं है, गरीबी दूरदृष्टि की कमी है। इंसान अक्सर सोचता है, जब ज्यादा पैसा आएगा तब मैं समझदार बन जाऊंगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं, पहले समझदार बनो, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। धन कमाने की कला हाथों में नहीं है, ये दिमाग में जन्म लेती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग सीमित संसाधनों में भी आर्थिक रूप से स्थिर रहते हैं, जबकि दूसरे बड़े बड़े अवसरों के बावजूद हर बार खाली हाथ रह जाते हैं। वजह सिर्फ एक है, माइंडसेट। चाणक्य नीति के अनुसार धन उसी के पास टिकता है जो वर्तमान से पहले भविष्य को देखता है, जो आज की मौज में कल की चिंताओं को भूल जाता है। धन उसके घर मेहमान की तरह आता है और जल्दी चला जाता है। चाणक्य ने कहा, कभी धन को भावनाओं के हवाले मत करो। जो दया, डर या दिखावे से अपने पैसे के फैसले लेता है वो कभी समृद्ध नहीं हो सकता। आज के समय में लोग कमाने से ज्यादा दिखाने में रुचि रखते हैं। महंगे कपड़े, चकाचौंध भरी लाइफस्टाइल और अंदर से खाली जेबें। चाणक्य इसे आत्मविनाश की पहली सीढ़ी मानते हैं। उनके अनुसार धन बढ़ाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, संयम, धैर्य और मौन। जो अपने पैसे की हर जगह चर्चा करता है वो अनजाने में खुद के लिए खतरे पैदा करता है, और जो चुपचाप अपनी आर्थिक योजना बनाता है वो समय के साथ अदृश्य रूप से शक्तिशाली बन जाता है। चाणक्य ने यह भी कहा, धन कमाने के लिए पहले अपने समय का मूल्य समझो। जो समय बर्बाद करता है वो वास्तव में अपने भविष्य की कमाई को जला रहा होता है। हर पल या तो आपको आगे ले जाता है या पीछे खींचता है, बीच का रास्ता नहीं है। यह सिर्फ भ्रम है। धन उसी के पास जाता है जो अवसर आने से पहले खुद को तैयार कर लेता है, और जो अवसर आने के बाद तैयारी शुरू करता है वो हमेशा देर से पहुंचता है। चाणक्य की नीति आपको अमीर दिखना नहीं सिखाती, ये आपको अमीर बनना सिखाती है। और अमीर बनने का पहला नियम है आत्मनियंत्रण। जिस दिन आप अपनी इच्छाओं को अपनी बुद्धि के अधीन कर देंगे, उसी दिन धन आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देगा। ये अध्याय आपको ये एहसास दिलाने के लिए है कि धन कोई चमत्कार नहीं है, ये सही सोच का नतीजा है, सही समय पर लिए गए फैसलों का नतीजा। चाणक्य ने कहा, जो आज कठोर अनुशासन अपनाता है वो कल आराम की शक्ति प्राप्त करता है, और जो आज आराम चुनता है वो कल मजबूरी की जिंदगी जीता है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि ये अध्याय सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये खुद से सामना करने के लिए है। और याद रखिए,
चाणक्य नीति का फल सिर्फ वही पाते हैं जो इसे सिर्फ सुनते नहीं, जीते हैं। अध्याय 2, धन का माइंडसेट। चाणक्य ने कहा, धन पहले दिमाग में आता है, फिर हाथों में, और जो अपना दिमाग गरीब रखता है उसके पास कभी अमीर हाथ नहीं हो सकते। ईमानदारी से खुद से पूछिए, जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? डर, लालच, या ये विश्वास कि पैसा आपके लिए नहीं है? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो धन को शक की नजर से देखता है वो इसे दूर रखता है, और जो धन को बुद्धि से देखना शुरू करता है वो धीरे धीरे इसे अपनी ओर खींच लेता है। गरीबी की सबसे खतरनाक आदत है पैसे की बुराई करना। लोग कहते हैं पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, लेकिन चाणक्य कहते हैं बुराई पैसे में नहीं है, पैसे को संभालने की अक्षमता में है। जिस दिन आप समझ जाते हैं कि पैसा लक्ष्य नहीं, औजार है, उसी दिन आपकी सोच के जहर का असर कम होना शुरू हो जाता है। चाणक्य का मानना था कि मानव दिमाग 2 तरीकों से काम करता है, एक जो तुरंत सुख की चाह रखता है और दूसरा जो लंबे समय के लाभ को देखता है। और धन हमेशा दूसरे दिमाग का साथ देता है। जो आज छोटा त्याग नहीं कर सकता वो कल बड़े धन का बोझ नहीं उठा सकता। आपने देखा होगा कुछ लोग थोड़ा पैसा आते ही सब कुछ बदल देते हैं, लाइफस्टाइल, दिखावा, खर्च। चाणक्य इसे मानसिक अपरिपक्वता कहते हैं। उनके अनुसार जब धन आता है तो व्यवहार मत बदलो, नजरिया बदलो। धन का सही उपयोग शोर नहीं मचाता, वो चुपचाप जड़ें जमाता है। चाणक्य ने कहा, जो अपनी कमाई की हर जगह चर्चा करता है वो अनजाने में अपनी ही बर्बादी का प्रचार करता है। धन और योजनाएं हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, और जो गुप्त नहीं रखा जाता वो सुरक्षित भी नहीं रहता। ये अध्याय आपको एक कठोर सच्चाई स्वीकार करने की शिक्षा देता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बार बार दोहराई जा रही है तो वजह बाहर नहीं, अंदर है। भाग्य को दोष देना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं भाग्य भी उसी का साथ देता है जो अपनी फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेता है। धन की सही मनोविज्ञान ये है, जो कम खर्च करता है वो अमीर नहीं बनता, न ही जो ज्यादा कमाता है। अमीर वही बनता है जो सही समय पर सही फैसला लेता है। धन को संभालने के लिए मजबूत हाथों की जरूरत नहीं, मजबूत धैर्य की जरूरत है। जो जल्दी अमीर बनना चाहता है वो अक्सर लंबे समय तक गरीब रहता है, और जो धीरे लेकिन समझदारी से चलता है वो स्थायी समृद्धि बनाता है। चाणक्य ने कहा, धन के मामलों में भावना सबसे बड़ा दुश्मन है। डर से लिया फैसला धन को दूर भगाता है, लालच से लिया फैसला इसे नष्ट करता है। इसलिए समृद्ध इंसान न पैसों से डरता है न अंधा होता है। वो सोचता है, समझता है, फिर फैसला लेता है। ये अध्याय आपको पैसा कमाना सिखाने नहीं आया, ये आपको पैसों के बारे में सोचना सिखाने आया, क्योंकि सोच बदलने पर रास्ते खुद ब खुद नजर आने लगते हैं। और याद रखिए, चाणक्य नीति में धन उसी के पास जाता है जो पहले अपना दिमाग समृद्ध करता है, क्योंकि गरीबी एक स्थिति है लेकिन समृद्धि एक मानसिक अवस्था है। अध्याय 3, धन का अनुशासन। चाणक्य ने कहा, धन कमाना कठिन नहीं है, इसे संभालना कठिन है। और जो धन को संभालना नहीं जानता वो कितना भी कमाए हमेशा खाली रहेगा। पीछे मुड़कर देखिए, आपकी जिंदगी में भी ऐसे पल आए होंगे जब पैसा आया लेकिन रुका नहीं, आया और उतनी ही तेजी से चला गया। चाणक्य इस पल को पकड़ते हैं। वो कहते हैं, धन अनुशासन से नहीं डरता, धन अनुशासन की तलाश करता है। जो कमाने में तेज है लेकिन संभालने में लापरवाह, वो अपनी ही मेहनत का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। एला अपनी ही। धन का पहला नियम, हर कमाई को अपना स्वामी मत मानो, इसे अपना नौकर मानो। जो धन तुम्हें आज्ञा नहीं मानता वो तुम्हें आज्ञा देने लगता है। आपने लोगों को कहते सुना होगा, पैसा आ गया तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं, अगर सोच सही नहीं है
तो पैसा आना सब कुछ और बिगाड़ देता है। धन बढ़ाने के लिए संयम सिर्फ खर्च में नहीं, लाइफस्टाइल में भी होना चाहिए। जो आय बढ़ते ही अपनी इच्छाओं को बढ़ाता है, वो वास्तव में अपनी गरीबी को अपग्रेड कर रहा होता है। चाणक्य के अनुसार धन के 3 दुश्मन हैं: दिखावा, जल्दबाजी और अनुशासन की कमी। दिखावा धन को बाहर से बड़ा लेकिन अंदर से खोखला बना देता है। जल्दबाजी धन को गलत हाथों में सौंप देती है और अनुशासन की कमी धन को कोई दिशा ही नहीं देती। धन को दिशा, नियम, सीमाएं चाहिए। जहां खर्च का कोई नियम नहीं होता, वहां कमाई का सम्मान धीरे धीरे कम हो जाता है। चाणक्य ने कहा, जो छोटी आदतों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो बड़े धन का बोझ कभी नहीं उठा सकता। अनुशासन कठोर सजा नहीं है। अनुशासन भविष्य की स्वतंत्रता की तैयारी है। जो आज खर्च करने से पहले सोचता है, वो कल मजबूरी से पहले रास्ता देख लेता है। धन का सही उपयोग शोर नहीं मचाता, वो चुपचाप सुरक्षा बनाता है। चाणक्य का मानना था, धन बचाना भी एक कला है और हर कोई इसे मास्टर नहीं कर पाता। जो हर महीने बचत को आखिरी काम मानता है, वो कभी आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हो सकता। बचत बोझ नहीं है, बचत आत्मसम्मान की नींव है। जिस दिन आय का एक हिस्सा आपके भविष्य के लिए अलग से काम करने लगे, उसी दिन आप धन के मालिक बनना शुरू करते हैं। चाणक्य ने कहा, धन को संभालने के लिए मुट्ठी की जरूरत नहीं, नियमों की जरूरत है। और जो अपने नियमों के प्रति ईमानदार होता है, धन उसके प्रति वफादार हो जाता है। यह अध्याय आपको अमीर बनने का झूठा सपना नहीं देता, यह गरीबी से निकलने का मजबूत आधार देता है। क्योंकि चाणक्य जानते थे, अनुशासन के बिना धन चिपकता नहीं और चिपके बिना धन कभी शक्ति नहीं बनता। यह धन का अनुशासन है और यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और कुछ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4, धन की रणनीति। चाणक्य ने कहा, जो बिना रणनीति के धन कमाता है, वो बिना योजना के युद्ध में उतरने वाले योद्धा की तरह है। कभी जीत सकता है, लेकिन ज्यादातर हार के लिए तैयार होता है। सोचिए, आप दिन रात काम करते हैं, दौड़ते भागते हैं, लेकिन क्या कभी चुपचाप बैठकर सोचा कि जो मैं कर रहा हूं, वो वाकई मुझे आर्थिक रूप से आगे ले जा रहा है? यहीं से रणनीति शुरू होती है। चाणक्य ने कहा, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत धन बनाती है। गलत दिशा में मेहनत सिर्फ थकान लाती है। धन का खेल बुद्धि का है, ताकत का नहीं। और बुद्धि हमेशा पहले सोचती है, फिर काम करती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन सही समय पर सही चाल चलते हैं, जबकि दूसरे बहुत शोर मचाते हैं, अपनी योजनाएं सबको बता देते हैं और फिर भी हमेशा एक कदम पीछे रह जाते हैं। चाणक्य साफ कहते हैं, रणनीति कभी भीड़ के सामने नहीं बनाई जाती, और जो योजना सबको पता हो, वो योजना रहना बंद हो जाती है। धन बढ़ाने का पहला नियम, हर अवसर पर कूदो मत। हर अवसर को तौलो। हर चमकदार चीज सोना नहीं होती और हर बड़ा मौका तुम्हारे लिए नहीं होता। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति लाभ से पहले जोखिम देखता है, जबकि मूर्ख लाभ देखकर जोखिम भूल जाता है। इसलिए कुछ लोग एक गलत फैसले में सालों की कमाई गंवा देते हैं। रणनीति का मतलब है आज का फैसला कल की स्थिति को ध्यान में रखकर लेना। जो आज की खुशी के लिए कल की सुरक्षा को दांव पर लगाता है, वो धन इकट्ठा नहीं करता, समस्याएं इकट्ठा करता है। चाणक्य ने कहा, धन को एक जगह बांधो मत। जो एक ही सहारे पर खड़ा होता है, वो सहारा हटते ही गिर जाता है। रणनीतिक व्यक्ति हमेशा विकल्प बनाता है। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो वो दूसरे के लिए तैयार होता है। धन की दुनिया में सबसे खतरनाक स्थिति है संतुष्टि। जिस दिन इंसान कहता है अब बस हो गया, उसकी ग्रोथ रुकने लगती है। और नहीं, इसका मतलब लालच नहीं, इसका मतलब है लगातार सीखना, समझना और समय के साथ अपनी रणनीति को ढालना। चाणक्य का मानना था,
जो परिस्थितियां बदलने के बाद अपनी योजना बदलता है वो हमेशा देर से पहुंचता है, और जो बदलाव की संभावना पहले समझ लेता है वो आगे बढ़ जाता है। धन के मामलों में हिसाब काम करता है, भावना नहीं। अगर फैसला लेते समय दिल भारी लगे तो समझ लो कि तुम गलत जगह हो। रणनीति आपको शांत दिमाग देती है और शांत दिमाग धन को आकर्षित करता है। ये अध्याय आपको हर जोखिम से डरना सिखाने नहीं आया, ये सिखाने आया कि जोखिम बुद्धि से लो, अंधेरे से नहीं। क्योंकि चाणक्य जानते थे धन उसी का होता है जो चाल चलता है, जो शोर मचाता है नहीं। ये धन की रणनीति है, और यही वो जगह है जहां मेहनती लोग रुक जाते हैं और रणनीतिक लोग इतिहास रचते हैं। और से किस्से पर्याय में आए तैम। अध्याय 5, नियंत्रण की शक्ति। चाणक्य ने कहा, जो खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है वो धन को भी अपना बना लेता है, क्योंकि धन कमजोर इंसान का स्वामी बन जाता है और मजबूत का नौकर। गहराई से सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ कि पैसा हाथ आया और आपने खुद से कहा बस ये एक छोटा खर्च, और वो छोटा धीरे धीरे आपकी पूरी योजना को निगल गया। चाणक्य इसे सबसे खतरनाक पल मानते हैं। वो कहते हैं धन बाहर से खत्म नहीं होता, अंदर की कमजोरी से नष्ट होता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी इच्छाएं हैं। जितनी अनियंत्रित उतना अपरिहार्य धन का अपव्यय। धन के रास्ते पर पहली लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। जो मुझे अब भी चाहिए से बाद में कुछ बेहतर आएगा तक अपना दिमाग न ले जाए, वो कभी बड़ा धन नहीं बना सकता। चाणक्य ने कहा, इच्छाओं पर नियंत्रण गरीबी का त्याग नहीं, समृद्धि की तैयारी है। आपने देखा होगा कुछ लोग अचानक पैसे आते ही पूरी तरह बदल जाते हैं। अहंकार बढ़ता है, धैर्य खत्म होता है और बुद्धि सबसे पहले चली जाती है। चाणक्य इसे धन की परीक्षा कहते हैं। धन हर किसी को अमीर नहीं बनाता। धन परीक्षा लेता है कि आप अंदर से कितने स्थिर हैं। जो धन आने पर भी सादा रहता है वो इसे लंबे समय तक संभाल सकता है, और जो धन आते ही अपने नियम तोड़ता है वो अपनी भविष्य पर कुल्हाड़ी चला देता है। चाणक्य ने कहा, अगर धन के साथ विनम्रता न चली जाए तो विनाश निश्चित है, क्योंकि अहंकार धन को अंधा कर देता है और अंधा धन गलत रास्तों पर भागता है। नियंत्रण का मतलब कंजूसी नहीं, नियंत्रण का मतलब है कि आप फैसला करते हो कि पैसा कहां जाए। पैसा ये फैसला न करे कि आप क्या करो। जिस दिन आप खर्च को अपनी मूड से अलग कर दोगे, आपने धन पर अपनी पहली जीत दर्ज कर ली। चाणक्य का मानना था, जो हर फैसला भावना पर लेता है वो पछतावे की कीमत पूरी जिंदगी चुकाता है। धन के मामलों में शांत दिमाग सबसे बड़ा पूंजी है। गुस्से में लिया फैसला पलों में सालों की कमाई नष्ट कर सकता है, और लालच में लिया फैसला सुरक्षा को जोखिम में डाल देता है। इसलिए समृद्ध इंसान धन से न उत्साहित होता है न विचलित, वो स्थिर रहता है, और स्थिरता सबसे बड़ी शक्ति है। धन का दिखावा। चाणक्य की कालातीत शिक्षाएं सच्ची समृद्धि पर। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बाहर से बेहद अमीर, खुशहाल और सफल लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसके असली हालात जानते हैं आपके होश उड़ जाते हैं। महंगे कपड़े, चमचमाती कारें, आलीशान फोटो, फिर भी बैंक अकाउंट में महीने का किराया आसानी से चुकाने लायक पैसा नहीं। यह दिखावे की कठोर सच्चाई है, एक सुनहरी तस्वीर जिसके पीछे अंधेरा छिपा होता है। चाणक्य ने कहा, जिसकी आय कम है लेकिन खर्च ज्यादा, वह धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। और दुख की बात यह है कि आज की दुनिया में आधी से ज्यादा आबादी इसी रास्ते पर चल रही है। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि अगर हम अपनी सच्ची स्थिति दिखाएंगे तो लोग हमें कम आंकेंगे। इसी डर में हम उधार लेकर भी अपनी शान दिखाने लगते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक शादी में गए हैं। लोग आपके कपड़ों, गहनों और कार से आपको आंक रहे हैं। अगर आप साधारण कपड़े पहनते हैं तो वे कहेंगे, अरे इनके पास तो पैसे ही नहीं। लेकिन अगर आप महंगा सूट और गहने पहनते हैं, भले ही वे उधार के हों, तो वही लोग चिल्लाएंगे,
वाह क्या रुतबा। दूसरे शब्दों में, इस दुनिया में दिखावे को सच्चाई से ज्यादा महत्व दिया जाता है और यह सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद पर और दूसरों पर देते हैं। चाणक्य ने कहा, पैसा बचाना कमाने से बड़ा कौशल है, लेकिन दिखावा इस कौशल को नष्ट कर देता है। जब हम अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करते हैं तो हमारी बचत धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, कर्ज बढ़ता जाता है और आत्मसम्मान गिरने लगता है। आखिरकार ऐसा समय आता है जब हम अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। और याद रखिए, निर्भरता ही गुलामी की जड़ है। आज के दौर में सोशल मीडिया ने इस दिखावे की आग में घी डाल दिया है। लोग फोटो में मुस्कुरा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, फैंसी होटलों में खाना खा रहे हैं, लेकिन तस्वीर के पीछे का सच कोई नहीं देखता। कर्ज में डूबे लोग ऐसी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं ताकि दूसरे सोचें कि वे खुश हैं, लेकिन क्या यह सच्ची खुशी है? नहीं, यह वैसा ही है जैसे किसी खाली बर्तन को रंग रोगन करके बाहर रख दिया जाए, वह अंदर से अभी भी खाली है। चाणक्य का मानना था कि सच्ची दौलत दो रूपों में आती है, एक जो आपके पास है और दूसरी जो आपके ज्ञान और कौशल में है। पहली को आपसे छीन लिया जा सकता है, लेकिन दूसरी कभी नहीं। यही वजह है कि उन्होंने कहा, अपने धन को गुप्त खजाने की तरह संभालो और अपने ज्ञान को जीवन की सच्ची संपत्ति की तरह पोषित करो। अगर हम आज चाणक्य की इस शिक्षा को अपनाएं तो हमें तीन बातें समझनी होंगी। पहली, दिखावा सिर्फ दूसरों को प्रभावित करता है, खुद को नहीं। दूसरी, अमीरी का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं, यह आर्थिक स्वतंत्रता है। तीसरी, पैसा कमाना उतना ही जरूरी है जितना उसे सही जगह खर्च और निवेश करना। आपने शायद नोटिस किया होगा कि वे लोग जो अपने शुरुआती साल सादगी और बचत में बिताते हैं, वही आगे चलकर सच्चे अमीर बनते हैं। वे महंगी चीजें तभी खरीदते हैं जब वे बोझ न होकर खुशी का स्रोत बन जाती हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर हर खरीदारी दिखाने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उनकी सच्ची पहचान उनके बैंक बैलेंस और निवेश में है, न कि उनके पोस्ट में। दिखावा छोड़ना मुश्किल है क्योंकि यह हमारी आदत बन चुका है, लेकिन यही वह आदत है जो धीरे धीरे आपकी मेहनत को निगल जाएगी। सोचिए, अगर आप हर महीने अपनी आय का सिर्फ 20% बचाते हैं और उसे बुद्धिमानी से निवेश करते हैं, तो कुछ ही सालों में आपके पास बिना तनाव के जीने लायक इतना होगा। लेकिन अगर आप हर महीने अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं, तो चाहे आपकी सैलरी कितनी भी ऊंची हो, आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। चाणक्य ने इसे बिल्कुल सटीक शब्दों में कहा, जिसके पास पैसा है लेकिन संयम नहीं, वह गरीब है, और जिसके पास संयम है वह गरीबी में भी अमीर बन सकता है। दूसरे शब्दों में, सच्ची अमीरी का राज्य सादगी, संयम और बुद्धिमत्ता में है। अब सवाल उठता है, अगर हम दिखावा नहीं करेंगे तो लोग हमें सफल कैसे मानेंगे? इसका सीधा जवाब है, जो सिर्फ दिखावे से प्रभावित होते हैं वे सच्ची सफलता को कभी नहीं समझेंगे, और जो सच्ची सफलता को पहचानते हैं उन्हें आपको कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं। जब आपका काम, जीवन और स्थिरता खुद बोलने लगेगी तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी प्रशंसा करेंगे। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, दिखावे की दौड़ छोड़ दीजिए, क्योंकि यह दौड़ आपको थका देगी, कंगाल कर देगी और अंत में खाली हाथ छोड़ देगी। अपनी ऊर्जा, समय और पैसा बचत, निवेश और कौशल विकास में लगाइए। यह वह रास्ता है जो न सिर्फ आपको अमीर बनाएगा बल्कि सम्मान और स्वतंत्रता भी दिलाएगा। याद रखिए, दिखावा बंद करो, सच्ची दौलत पाओ। यह सिर्फ सलाह नहीं, यह जीवन का नियम है। अगर आप इसे आज से अपनाते हैं तो कुछ सालों में दुनिया आपको देखकर कहेगी, यह व्यक्ति सच्चा अमीर है। अध्याय 1, चाणक्य का पहला सबक, खर्च से ज्यादा कमाई जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और गरीब के बीच असली फर्क क्या है? पैसा नहीं, अवसर नहीं, फर्क है सोच और आदतों का। चाणक्य ने 2000 रुपए साल पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था, गरीबी का सबसे बड़ा कारण अपनी आय से ज्यादा खर्च करना है। उन्होंने कहा, जिसकी आय कम है लेकिन खर्च ज्यादा,
वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। कल्पना कीजिए, आपकी आय 20,000 रुपए है और खर्च 22,000 रुपए। हर महीने 2,000 रुपए का घाटा। यह घाटा धीरे धीरे कर्ज में बदल जाता है और कर्ज आपके आत्मविश्वास, नींद और भविष्य को निगल जाएगा। दूसरे शब्दों में, जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करना ही अमीरी की पहली सीढ़ी है। लेकिन समस्या यह है कि हम खर्च पर नियंत्रण को कमजोरी समझते हैं, जबकि यह सबसे बड़ी ताकत है। एक साधारण व्यक्ति जो अपने खर्च पर काबू रखता है, एक दिखावटी फिजूल खर्ची करने वाले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि उसके पास हर महीने बचत होती है और यही बचत समय के साथ दौलत बन जाती है। चाणक्य ने कहा, धन की रक्षा करना कमाने से भी बड़ा गुण है, क्योंकि बचाना और बढ़ाना सिर्फ कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में हमारी समस्या यह है कि हम पहले खर्च करते हैं और बाद में बचत के बारे में सोचते हैं। लेकिन चाणक्य का फॉर्मूला उल्टा है, पहले बचत करो फिर खर्च करो। अगर आप अपनी आय का कम से कम 20% हर महीने बचा लें तो कुछ ही सालों में आपके पास आपातकाल, निवेश और नए अवसरों के लिए मजबूत पूंजी तैयार हो जाएगी। तो चाणक्य का पहला सबक यही है, कमाई बढ़ाने से पहले अपने खर्च को काबू में लाओ, क्योंकि जो अपनी आय से कम खर्च करता है वही सच्ची अमीरी की राह पर है। अध्याय 2, समाज का दबाव। हम दिखावा क्यों करते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम चीजें अपनी जरूरत के लिए नहीं बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए खरीदते हैं? यह एक कड़वी सच्चाई है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के फैसले खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए लेते हैं। शादी ब्याह से लेकर कपड़ों और मोबाइल फोन तक, हर चुनाव इस डर से प्रभावित होता है, लोग क्या कहेंगे। चाणक्य ने इस मानसिकता को बहुत पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति समाज के डर में जीता है वह अपनी असली क्षमता कभी नहीं पहचान पाता। दूसरे शब्दों में, अगर हर फैसला सिर्फ इसलिए है कि लोग आपको सफल, अमीर या स्टाइलिश समझें, तो आप सच्ची सफलता से दूर जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, आप एक शादी में साधारण लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाते हैं। कुछ लोग सोचेंगे, यह तो बिल्कुल सादा है। अब वही शादी, अगर आप उधार लेकर ब्रांडेड सूट पहनते हैं तो वही लोग कहेंगे, वाह क्या स्टाइल। लेकिन सच्चाई यह है कि पहला व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि उसने अपनी आर्थिक स्थिति और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा। दूसरा दिखावे में फंस गया। यह समाज का दबाव ही है जो हमें उधार लेने, जरूरत से ज्यादा खर्च करने और खुद को मुश्किल में डालने पर मजबूर करता है। और सोशल मीडिया ने इसे कई गुना बढ़ा दिया है। अब न सिर्फ मोहल्ला बल्कि पूरी दुनिया आपके कपड़े, कार और छुट्टियां देख सकती है। लोग लाइक्स और कमेंट्स के लिए अपनी असली आर्थिक हालत छिपा देते हैं और नकली अमीरी का नाटक करते हैं। लेकिन चाणक्य का सिद्धांत क्रिस्टल क्लियर है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया गया खर्च न सिर्फ आपका पैसा ले लेता है, यह आपका समय और शांति भी चुरा लेता है। समाज का दबाव सिर्फ आपकी जेब खाली नहीं करता, बल्कि आपकी सोच को भी कमजोर कर देता है। आप दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं, न कि खुद के लिए। और यही वह जगह है जहां आपकी असली प्रगति रुक जाती है। अगर आप वाकई अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो पहला कदम है दुनिया की राय से आजाद होना। जब तक आप लोग क्या कहेंगे कि डर से बाहर नहीं निकलते, तब तक आप अपनी सच्ची क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चाणक्य ने कहा, लोगों की राय हमेशा बदलती रहती है, लेकिन आपकी मेहनत और धन आपके साथ रहते हैं। इसलिए फैसले दूसरों को खुश करने के लिए न लें, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लें। अध्याय 3, सोशल मीडिया और नकली अमीरी का खेल। आज के जमाने में अमीरी दिखाना पहले से कहीं आसान एंड ज्यादा खतरनाक हो गया है। बस एक स्मार्टफोन, कुछ अच्छे कपड़े और एक बढ़िया बैकग्राउंड और फोटो तैयार। चाहे उसके पीछे का सच, कर्ज, तनाव या झूठ हो, कौन परवाह करता है? दुनिया तो सिर्फ तस्वीर देखती है, सच्चाई नहीं। सोशल मीडिया ने दिखावे की इस दौड़ को रॉकेट की स्पीड दे दी है। पहले तो आपको सिर्फ अपनी बस्ती में शान दिखानी पड़ती थी, अब
पूरी दुनिया के सामने यह खेल खेला जा सकता है। महंगे होटल में कॉफी पीते हुए फोटो, ब्रांडेड बैग के साथ पोज या लग्जरी कार के पास खड़े होकर, यह सब हमें दूसरों की नजरों में बड़ा बना देता है, लेकिन हकीकत में हम वही के वही ठहर जाते हैं। अगर चाणक्य आज जीवित होते तो शायद कहते, सोशल मीडिया पर जो चमक दिखती है वह सोने की नहीं, बस पॉलिश की है। असली खतरा यह है कि दूसरों की नकली अमीरी देखकर हम अपने असली जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं। हम सोचते हैं, अगर वे लग्जरी कार ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, और इसी सोच में हम बिना सोचे समझे कर्ज और फिजूल खर्च के जाल में फंस जाते हैं। दूसरे शब्दों में, हम अपनी जिंदगी के फैसले अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं, बल्कि किसी और की तस्वीरों के हिसाब से लेने लगते हैं। सोचिए उन लोगों के बारे में जो हर हफ्ते फैंसी रेस्टोरेंट में चेक इन करते हैं। क्या वे हमेशा बिल खुशी खुशी भरते हैं? नहीं, अक्सर यह सिर्फ लाइक्स के लिए होता है और महीने के अंत में जेब खाली रह जाती है। चाणक्य के पास ऐसे मामलों के लिए एक सटीक कहावत थी, खाली बर्तन को जितना भी रंग दो वह पनेरापरी नहीं रख सकता। दूसरे शब्दों में, अगर आपकी असली आर्थिक नींव कमजोर है तो बाहरी चमक आपको बचा नहीं सकती। सोशल मीडिया का खेल इतना खतरनाक है कि यह हमें धन कमाने से ज्यादा धन दिखाने पर फोकस करने को मजबूर कर देता है। हम अपनी ऊर्जा, समय और पैसा उन चीजों पर बर्बाद करने लगते हैं जिनका हमारे भविष्य से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सच्चाई यह है, सोशल मीडिया पर आपकी असली पहचान आपका कंटेंट नहीं, आपका बैंक बैलेंस है। लाइक्स और फॉलोअर्स आपके बिल नहीं भरेंगे, इमरजेंसी में मदद नहीं करेंगे और आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं करेंगे। तो चाणक्य की नीति को आज ऐसे अपनाइए, सोशल मीडिया पर अच्छा दिखने से ज्यादा जरूरी है असल जिंदगी में स्थिर और मजबूत होना। अध्याय 4, सच्ची अमीरी का राज, सादगी और संयम। जब ज्यादातर लोग अमीरी सुनते हैं तो उनके दिमाग में क्या आता है? आलीशान हवेलियां, लग्जरी कारें, डिजाइनर कपड़े, हीरे जवाहरात। लेकिन चाणक्य ने कहा, सच्चा अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, बल्कि वह जिसे सबसे कम की जरूरत है। यह सुनने में सादा लगता है, लेकिन इसके पीछे जीवन बदलने वाला सच छिपा है। सादगी और संयम सिर्फ गुण नहीं, वे आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी हैं। जब आप कम में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं तो बचत और निवेश के लिए ज्यादा पैसा बचता है। यही पैसा समय के साथ आपकी असली ताकत बन जाता है। कल्पना कीजिए, आपकी आय 50,000 रुपए है और आप 30,000 रुपए में आराम से जी रहे हैं। हर महीने 20,000 रुपए बचत। इसे निवेश करें